हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई नीट। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स हमारी डोमेन इन रेंजेस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डीपीपी का पार्ट 2। जहां हमने लास्ट डीपीपी में क्वेश्चंस किए, उन्हीं क्वेश्चंस को, उसी तरीके के क्वेश्चंस को, इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आई अंडरस्टैंड क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट जैसा हम हमेशा से डिस्कस करते आए हैं, अगर अच्छे क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हम जेईई मेंस और एडवांस को टच नहीं कर पाएंगे। और हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं कि कहानी स्क्रैच से शुरू करेंगे बट जेईई एडवांस तक लेकर जाएंगे। मतलब बेसिक क्वेश्चंस, फिर थोड़े इजी, फिर मॉडरेट और फिर टफ, और फिर जेईई मेंस और एडवांस को टच जरूर करेंगे और उसी लेवल के क्वेश्चन से हम मेंस और एडवांस क्रैक कर पाएंगे, राइट। अगर मैं आज की कहानी शुरू करना चाहूं तो आज इस बारे में बात करेंगे, इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस, आई होप यू नो दैट मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्लीटली फ्री, 100% फ्री, कोई हिडन चार्जेस, कोई कॉस्ट नहीं, एक 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन नहीं है, कोई पेड वर्जन नहीं है, कोई ऐसा हिडन कॉस्ट नहीं है। पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स देता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे अगर देखना आप चाहें तो CUET, NTSC, ओलंपियाड, IIT जेईई नीट और भी काफ़ी सारे कोर्सेज। मतलब अगर आप चाहें आप वेबसाइट विजिट करिए www.magnetbrains.com। यही हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सारी चीज़ें कोई सब्सक्रिप्शन के बिना, कोई हिडन चार्ज, किसी कॉस्ट के बिना, 0% कॉस्ट, मतलब 100% फ्री, मतलब जीरो कॉस्ट पर आप सारे कॉस्ट, ये सारे बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं, सारे कोर्सेज हमारे एक्सेस कर सकते हैं। आप सारी चीज़ें इजीली देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट, हमारे पोर्टल पर। अलॉन्ग विद दैट यही सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी एक्सेसिबल है। वहाँ भी एज इट इज़ अलग अलग हमारे चैनल है। जैसे अगर आप देखें IIT जेईई नीट का तो वो है मैग्नेट ब्रेन्स IIT जेईई नीट। इस चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हैं, सब कुछ सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं। तो वहाँ वेबसाइट पर भी आप सारे लेक्चर्स ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो अब बिना किसी डिले के स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करेंगे। बट एज हमारा जो प्रोटोकॉल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम IIT जेईई मॉड्यूल में आपको क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साथ मिलती है विद देयर IIT जेईई मॉड्यूल। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, हम इंश्योर करते हैं कि जो भी चीज़ पूछी जाने वाली है, जो भी चीज़ पूछी जा सकती है, जिस भी चीज़ पर सवाल बन सकते हैं, हर एक उस चीज़ के प्रॉपर, मतलब हर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट के टॉपिक वाइज कॉम्प्रहेंसिव, मतलब थरो, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस जिनमें हम इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल के साथ उनको और कंसोलिडेट करें। मतलब ना सिर्फ थ्योरी स्टूडेंट्स बल्कि अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड विद अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब क्वेश्चंस के साथ उन कंसेप्ट्स को कंसेप्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग आपकी करवाएं, ताकि आप उन्हें अप्लाई करना सीख पाएं, उन्हें यूटिलाइज करना सीख पाएं। ना सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स बल्कि उनके एप्लीकेशंस आपको सिखाएं। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है ना, जब भी उसकी थरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हम करवा देते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि DPPs के थ्रू, यानी प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट के थ्रू, आपको उस टॉपिक की एक अच्छी प्रैक्टिस डेवलप करवाई जाए, ताकि उस टॉपिक को आप अच्छे से रिहर्स करें, उस टॉपिक को और कंसोलिडेट कर पाएं, उस टॉपिक को आप और मजबूत बना पाएं। तो ना सिर्फ थ्योरेटिकली हम कंसेप्चुअली उनको अप्लाई करना सीखेंगे, बल्कि उनके DPPs के थ्रू क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। और ये DPPs आपको हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर इजीली अवेलेबल होगी। ना सिर्फ ये, बल्कि स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स हम आपको आपकी DPP के भी वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपकी DPPs के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे हमारी ही वेबसाइट magnetbrains.com। मतलब ये प्रैक्टिस शीट्स जो आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, उनके आंसर्स आप वेरीफाई कर सकते हैं जो कि शीट में ही होते हैं, बट उनकी अप्रोचेस को वैलिडेट कर सकते हैं, अपनी तरीकों को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या और बेहतर तरीका है, आसान या अच्छा तरीका भी हो सकता था, या शायद टीचर जो आपको और इनसाइट्स देता है और जो क्लैरिटी देता है, वो पर्सपेक्टिव भी आप ले सकते हैं हर क्वेश्चन को लेकर इन वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, चूंकि आपको हर चीज़ के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, मतलब यहाँ भी हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ भी करेंगे, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस या फिर PYQ और सब कुछ हम कर रहे होंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस पहले आप खुद से ट्राई करें, मतलब क्वेश्चंस आप हमेशा खुद से ट्राई करें। ये हैबिट डेवलप मत करिएगा कि क्वेश्चंस आप टीचर्स के साथ ही देखें, उनके सॉल्यूशंस मेरे साथ ही देखिए। बेशक आप टीचर्स के सॉल्यूशंस देखिए, बट उससे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट आप खुद से डेवलप करिए। मतलब आप सारे क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करिए, जब कोशिश करने के बाद ना हो तो बेशक आप सोल्यूशन देखें, और हो भी जाए तो भी सोल्यूशन जरूर देखें। हो सकता है शायद टीचर आपको कोई और नजरिया, कोई और पर्सपेक्टिव या कोई और ऐसी इंसाइट दे सकता है जो आपने शायद ना सोची हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो प्लीज क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बेशक पूरे तरीके से अच्छे से देखिए। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, बाय ऑल दीज मीन्स, जैसे कि हम
इलस्ट्रेशंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे थ्योरी लेक्चर्स में, उसके बाद हम DPPs करेंगे, हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, हम प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, हम चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, आपके वन शॉट रिविजन लेकर आएंगे, आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मॉक्स होगी। इन सब अलग अलग लेवल ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू, अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू, मतलब हम एक डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग आपको देने की कोशिश करें, जहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करें, ताकि आप हर वेराइटी का क्वेश्चन करें, हर तरह का क्वेश्चन करें, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इस एग्जाम की और आप अच्छे से चीज़ों को सोच पाएँ। तो बेशक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन लेक्चर्स के दौरान। ना सिर्फ ये, बल्कि स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, आपको जेईई मेंस और एडवांस के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, मतलब आपके पिछले कई सारे सालों में पूछे गए जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस, ताकि आप उसके थ्रू एक थॉट प्रोसेस बिल्ड कर पाएं, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएं, आप समझ पाएं एग्जाम का लेवल, जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जेईई एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, इनको कैसे स्टडी किया जाता है, इनके लिए क्या तैयारी की जानी चाहिए, ये सब जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं। तो ये सारी बातें आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लेक्चर्स के दौरान और क्लियरली समझ आएगी और आप समझ पाओगे कि हाँ, हम सही ट्रैक पर हैं और हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो ज़रूरी हैं, आवश्यक है और जो आनी चाहिए। बिल्कुल। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको अपने डाउट्स फॉरवर्ड करने के लिए एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, या तो आप उस लिंक पर क्लिक करिए, या फिर आप चाहें तो आप बेशक एक छोटा सा काम कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, वहाँ के थ्रू एक फॉर्म ओपन होगा, जिससे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, उस फॉर्म के थ्रू आप हमें अपने डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। बस इंश्योर करिए कि आपके डाउट्स प्रॉपर रिजोल्यूशन में हो, वो प्रॉपरली हमें दिखाई दे, ताकि हम उन्हें पढ़ के समझ पाएँ कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हैं, और वो प्रॉपर्ली क्रॉप्ड हो। मतलब कई दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी बड़े बड़े इमेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं और हमें नहीं समझ आते कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हो, आपका डाउट क्या है। तो डाउट्स प्रॉपर्ली क्रॉप्ड हो। और एक और खास बात, वहाँ रिमार्क में आप लिख दीजिए, वहाँ डाउट जब फॉरवर्ड करेंगे तो एक रिमार्क का ऑप्शन आता है, तो वहाँ आप लिख सकते हो कि एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब कौन सा हिस्सा है उस क्वेश्चन का जो आपको बॉदर कर रहा है ना। तो आप इस तरीके से अपने डाउट्स स्पेसिफिकली हमसे पूछ सकते हैं और उन्हें क्लियर करवा सकते हैं। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि बेशक अपनी कोई जनरल क्वेरी, अगर आपका कोई जनरल सा डाउट है, कोई जेनेरिक सी प्रॉब्लम है, तो उन्हें कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स हम रेगुलरली चेक करते रहते हैं, तो कहीं भी कोई परेशानी आती है तो उन कमेंट को लिख दीजिए, हम उन कमेंट के थ्रू भी आपके डाउट को आंसर या एड्रेस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, आप अपने चैप्टर्स की टेस्ट को भी प्रोग्रेस कर सकते हो, मतलब ट्रैक कर सकते हो, मतलब अपनी चैप्टर की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, किस सेक्शन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे थोड़ा और रिवीजन हो जाना चाहिए, किस पार्ट की और ज़्यादा थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ये चीज़ें भी ट्रैक कर सकते हो। मतलब चैप्टर वाइज अब अपना सेल्फ एवेल्युएशन, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो चैप्टर वाइज टेस्ट देकर, और आप समझ सकते हो कि हाँ, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ये भी होने वाला है स्टूडेंट्स, और आप हर चैप्टर को ट्रैक कर पाओगे कि हाँ, मुझे इस चैप्टर पे भी और कितना काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स करके जाने वाले हैं स्टूडेंट्स, है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करवा दिए जाएँ या कर लिए जाएँ, बिल्कुल नहीं। हर चीज़ करके जाएंगे, हर चीज़ अच्छे से करके जाएंगे, कहीं से कुछ भी आए हम हर चीज़ कर आएंगे। तो यही मोटिव है स्टूडेंट्स। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखिए कि आपकी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, कोई भी अपडेट है, कोई भी ज़रूरी बात है, या कोई ऐसा नॉन अकेडमिक इशू जो आपको बॉदर कर रहा है, जो हैम्पर कर रहा है आपकी तैयारी को, जिसकी वजह से आप शायद फोकस्ड मैनर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें भी एक्नॉलेज करके एड्रेस करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। टाइम से रिलेटेड कोई इशू है, बुक्स को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कोई भी परेशानी है जो शायद आपको कंटिन्यू नहीं करने दे रही है फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो बेशक उस फोकस को वापस रीगेन करने में हम आपकी कोशिश करेंगे कि हेल्प कर पाएँ। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होंगे, यानी आप हर एक चैप्टर का एक प्रिसाइज, एक क्रिस्प, एक टू द पॉइंट शॉर्ट वीडियो भी देख पाएंगे। शॉर्ट तो नहीं कहूँगा, लेंदी ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वन शॉट रिवीजन में भी एक शॉट में पूरा चैप्टर रिवाइज करना प्लस काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाने में वक्त लगेगा, तो वो वन शॉट रिवीजन देखकर आप पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। पर बेशक ये तब किया जाना चाहिए स्टूडेंट जब ये सारी चीज़ें फॉलो की हों, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो की हो। जब आपने ये सारी चीज़ें की होंगी तब बेशक आप वन शॉट रिवीजन देखिए और उसके थ्रू और क्लैरिटी लीजिए इस चैप्टर पर, इस पर्टिकुलर हर एक चैप्टर पर, ताकि आप एग्जाम जब देने जाएं तो बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी घबराहट के जाएं और अच्छे से आप अपनी एग्जाम देकर आए फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, आपने हर एक चैप्टर ना सिर्फ अच्छे से पढ़ा बल्कि उसे रिवाइज भी किया।
तो बिल्कुल वो भी हम इंश्योर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, जब आपकी एग्जाम नज़दीक होगी तो आप बहुत सारे IIT JEE मेंस और मॉक्स एडवांस के है ना मॉक्स दे रहे होंगे, तो उन मॉक्स के थ्रू आप एक्चुअली अपनी एग्जाम को अच्छे से समझ पाएंगे, उस एग्जाम को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ पाएंगे, उस पैटर्न के साथ साथ उस सिलेबस को और अच्छे से क्लियरली देख पाएंगे। क्लियरली सिलेबस को तो हम अभी देख लेंगे बाय द वे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर पाओगे कि किस सेक्शन में कैसे टाइम डिवोट करना है, कितना टाइम देना है, आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है, कब आप ऑप्टिमली बेस्ट निकाल पाते हो अपना रिजल्ट, किन सर्कमस्टांसेस में आप परफॉर्म कर रहे हो। आप हर चीज़ को एनालाइज और इवैल्यूएट करके अपने स्कोर को और बेहतर बना पाएंगे। तो वो स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी क्लियर, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स डिलीवर करने वाला है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन चार्जेस नहीं स्टूडेंट्स, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉड्यूल आपके लिए आपको IIT JEE की तैयारी करवाएगा। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारी DPP के और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं के साथ ही कहानी शुरू होगी। ये रहा आपके सामने आपका आज का पहला क्वेश्चन, एक बार इसे ज़रा देखिए और ट्राई करिए, अगर नहीं किया है तो, वरना हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। देखो बड़ी आसान सी सीधी सी सिंपल सी वो बातें लिख दे रहा है। क्या लिख रहा है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। वो लिख रहा है cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू π/2। सर एक काम करते हैं, छोटी सी चीज़ करते हैं, ये cos इनवर्स 2/3 को उस तरफ लेके जाते हैं। अगर उस तरफ लेके गए तो क्या हो जाएगा सर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस व्हाट cos इनवर्स ऑफ 2/3। सर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज cos इनवर्स 2/3, अभी तक जितना हमने इस चैप्टर को स्टडी किया, अभी तक जितना मैंने इस चैप्टर को समझा है, वो मैं ये कहूँगा सर कि बेशक ये जो cos इनवर्स 2/3 लिखा हुआ है दैट इज एन एंगल। हम यहाँ पे अब एंगल नहीं लिखते, जब इन्वर्स के अंदर आप पास करते हो तो एक वैल्यू पास करते हो, तो इस वैल्यू मतलब कॉस का कौन सा एंगल, ये वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा, मुझे ये पता करना है। तो अगर ये मुझे समझना है तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, बड़ी ही सिंपल सी बात, मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ कॉस रेशियो ले लेता हूँ, तो कि मैं नलीफाई कर पाऊँ इस कॉस इन्वर्स को, है ना। तो मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, में लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू ये कॉस इन्वर्स, मतलब अगर मैंने दोनों तरफ कॉस लिया तो आई थिंक मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कॉस ऑफ। क्या आप बात समझ पा रहे हो? मैं बड़ी आसान सी बात कहना चाह रहा हूँ, इस cos इनवर्स x का मतलब अगर इस x वैल्यू को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इस cos को उस तरफ ले जा सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, इससे cos ऑफ व्हाट, cos ऑफ π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ व्हाट 2/3। अब बड़ी बेसिक सी, बड़ी साधारण सी, बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, आई होप ये फॉर्मूले हमें याद है। फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि cos 90 माइनस थीटा या cos π/2 माइनस थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा। तो क्या आप ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, क्या आप ये सोच पा रहे हो कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है cos 90 माइनस थीटा, मतलब एग्जैक्टली क्या लिखना चाह रहा है, वो लिखना चाह रहा है साइन थीटा। मतलब मैं क्या लिखूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से सुनिएगा, cos एज इट इज यहाँ रहेगा, बट cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा। आई होप यू रियलाइजिंग दिस इज अ थीटा, दिस इज एन एंगल, राइट। और अगर ये एक एंगल है तो cos 90 माइनस थीटा विल बी cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। तो ये cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, है ना। और सिमिलरली 90 माइनस थीटा के कारण आई राइट इट इज थीटा। तो थीटा कितना है स्टूडेंट्स, ये जो कि क्या है स्टूडेंट्स, cos इनवर्स ऑफ 2/3। लेकिन सर ये 2/3 मुझे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि यहाँ cos इनवर्स और यहाँ साइन है। तो अगर मैं इस पार्ट को नलिफाई करना चाह रहा हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, उसे सुनिए बहुत ध्यान से। आप एक छोटा सा काम करिए स्टूडेंट्स, cos इनवर्स 2/3 को कुछ अज्यूम कर लीजिए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि cos इनवर्स 2/3 को मैं आपको समझाने के लिए लेट्स कॉल इट थीटा फॉर अ व्हाइल, क्योंकि ये एक एंगल ही है स्टूडेंट्स। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos इनवर्स 2/3 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बेशक सर जो cos थीटा होगा, अगर मैं दोनों तरफ cos ले लेता हूँ तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा 2/3। आई होप ये लाइन आपको समझ आई। हमने क्या किया, हमने cos लिया तो cos इनवर्स नलिफाई होता है और 2/3 किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा के। सर अगर cos थीटा 2/3 के इक्वल है तो आप कहना क्या चाह रहे हो। मैं बड़ी आसान सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, है ना, और उसमें अगर सर ये जो एंगल है, ये एंगल अगर थीटा होता है तो व्हाट इज cos थीटा। याद करिए स्टूडेंट्स, cos थीटा क्या होता है, अगर आपके सामने ये तीनों चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, राइट। तो हमें पता है सर cos थीटा क्या होता है, सर cos थीटा होता है हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो बेस कितना मान सकता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए, जो cos थीटा मैं जानता हूँ जो क्या होता है स्टूडेंट्स, cos थीटा मेरे लिए जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने 2/3 दे रखा है। तो बिल्कुल बेस को अगर मैं 2 एज्यूम कर लूँ तो हाइपोटेन्यूस को 3 मान सकता हूँ, मतलब 2 और 3 के मल्टीपल्स में, मतलब 2 और 3 का कोई रेशियो मान सकते हैं। तो बेशक अगर आपने मान लिया थोड़ी के लिए लेट्स से बेस को 2 और हाइपोटेन्यूस को 3, है ना, आप चाहें तो इसे 2x और
3x भी मान ले, 2 के या 3 के भी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आंसर उससे भी आ जाएगा। क्योंकि वापस अगर मैं साइन थीटा की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ तो उसे भी मैं रेशो की तरह ही लूंगा, है ना। साइन थीटा भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो जो भी आप x या k लोगे वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप 2 या 3 भी लिखें तो कोई खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई होप ये बात आप मेरी समझ पा रहे हो। और अगर इसी कहानी को मैं आगे समझना चाहूँ तो मुझे क्या दिख रहा है सर मैं तो साइन थीटा में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि सर मैं यहाँ साइन इनवर्स और साइन को नलीफाई करने जाऊँगा। तो अगर मैं ऐसा कुछ ढूंढना चाह रहा हूँ तो सर मैं तो साइन थीटा ढूंढने में इंटरेस्टेड हूँ। और साइन थीटा कैसे निकलेगा क्लास, याद करिए सर, अगर कॉस थीटा पता है तो आई थिंक साइन थीटा भी बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर सर परपेंडिकुलर नहीं पता है तो आई थिंक निकाला जा सकता है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये जो वैल्यू आएगी इसका जब आप अंडर रूट ले लेंगे तो वो परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना होगा स्टूडेंट्स, याद करिए, अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहूँ सो दैट विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा सोचिए, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर इज 4, 9 माइनस 4 इज 5, और 5 का अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट 5। तो जो परपेंडिकुलर आ रहा है सर वो कितना आ रहा है, अंडर रूट 5। आई होप ये बातें आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हैं। और अगर परपेंडिकुलर अंडर रूट 5 आ रहा है तो साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी अंडर रूट 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि कितना है स्टूडेंट्स 3। तो चीज़ें कुछ ऐसी हमें दिखाई देंगी। और अगर ये साइन थीटा अंडर रूट 5/3 दिख रहा है तो सर यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो थीटा कितना आता है सर, थीटा आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5/3। सर ऐसा क्यों किया, मतलब आपने थीटा क्यों निकाला? ये थीटा निकालने का रीज़न बड़ा सिंपल सा था सर, जब आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो x आता है साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। x कितना आता है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, x आ रहा था साइन ऑफ, आई होप आपको आंसर क्लिक हो गया होगा, बट फॉर्मली अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, ये आपकी वैल्यू है स्टूडेंट्स किसकी, x की। सर लेकिन हमने जो अभी किया वो क्या किया, हमने कॉस इनवर्स 2/3 को थीटा माना, तो हम निकालना चाह रहे हैं किसकी वैल्यू, हम निकालना चाह रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू। आई होप आपको क्लिक हो रहा है, मैं फिर से लिख देता हूँ। हमने क्या निकाला सर, कॉस इनवर्स 2/3 को हमने थीटा माना, तो हम किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं सर, हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। आई होप आपको क्लिक हो रहा है। और सर अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो वो तो ऑलरेडी निकाली जा चुकी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज अंडर रूट 5/3, है ना। तो कितना आ जाने वाला है स्टूडेंट्स, ये आ जाने वाला है अंडर रूट 5/3। तो जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज अंडर रूट 5/3 एंड दिस शुड बी मार्क्ड एज योर आंसर। और ऐसा अगर मैं देखूं तो कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये क्लियरली हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में। आई थिंक एक आसान सा क्वेश्चन था जिसने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया कि आपने इस पार्ट को वहाँ शिफ्ट किया और आपने cos 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला जो कि हो जाता है साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ किया। एक छोटा सा कन्वर्जन और हमने यूज़ किया, हमने क्या किया, cos इनवर्स 2/3 को थीटा के इक्वल माना। और अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो इस तरीके से जब हमारे पास cos थीटा निकल के आ चुका था तो आई थिंक हम साइन थीटा भी निकाल सकते थे। और कहानी वहीं तो बॉइल डाउन हो जा रही है कि आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल पा रहे हो नहीं। एंड आई थिंक हम बहुत ईजिली साइन थीटा निकाल पाए। बस इसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं क्लास और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर एक शानदार सा क्वेश्चन। आई थिंक अगर आप फॉर्मूले रिकॉल कर पा रहे हैं या इन फॉर्मूले को अगर आप पढ़ें, इन फॉर्मूले को याद करें तो ये सीधे सीधे से स्टूडेंट्स जो फॉर्मूले बनते हैं ये साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा वाले फॉर्मूले के एक्सटेंशन है। उन्हीं फॉर्मूले के तर्ज पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो अगेन मैंने आपको हिंट दिए, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो गिव इट अ ट्राई बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिखा क्या है। ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 3 कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है सर, और ये लिखा है साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 4/5। तो ये 3 क्यों लिख दिया, मतलब अगर सर ये सिर्फ कॉस होता तो कॉस और कॉस इनवर्स को नलीफाई कर देते, यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स को नलीफाई कर देते और आंसर आ जाता। बट प्रॉब्लम ये आ गई सर यहाँ पे 3 आ रहे और यहाँ भी 3 आ रहे, तो बेशक यू कैन गेट रिड ऑफ इट अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं। ये फॉर्मूले हम थ्योरी लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में चीज़ें मिक्सड हैं स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में चीज़ें मर्ज्ड हैं, तो ये फॉर्मूले सारे आगे पीछे कहीं ना कहीं आप अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे होंगे। बट एक हल्का फुल्का मैं आइडिया देना चाहूँ आपको, तो अगर मैं समझाना चाहूँ कि आप 3 साइन इनवर्स एक्स को कैसे ट्रीट करते हो, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक स्टैंडर्ड सा जेनेरिक से वे में आप हमेशा 3 साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखते हो, आप लिखते हो, बहुत ध्यान से सुनिए, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब
इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप 3 साइन इनवर्स x को, जो हमारा साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला होता है, ये वहीं से डिराइव होता है स्टूडेंट्स। अगर मैं इस 3 साइन इनवर्स x को फिगर आउट करना चाहूँ तो हम इसे लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। नॉट जस्ट दैट, अगर मुझसे कोई पूछे कि 3 कॉस इनवर्स x क्या होता है, तो इन दोनों बातों को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर में थ्योरेटिकली इन्हें अच्छे से समझेंगे। बट फिलहाल ये फॉर्मूले कैसे यूज होने वाले हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो जब भी कोई 3 कॉस इनवर्स x मुझसे पूछता है तो मैं कहूँगा, मैं इसे लिखूंगा स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट, 4x क्यूब माइनस 3x। जो हमारा 3 कॉस इनवर्स x आएगा उसमें बस हम छोटा सा चेंज स्टूडेंट्स 4x क्यूब आगे ले आते हैं। तो इसी कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। और इस क्वेश्चन का डेटा अगर मैं अप्लाई करूं तो मुझे 2 हिस्सों में दिया, मैं एक एक करके दोनों को एक्सप्लोर करता हूं। अगर कॉस ऑफ 3 कॉस इनवर्स 4/5 को लिखा तो कॉस तो एज इट इज रहेगा, कॉस के अंदर कॉस इनवर्स भी एज इट इज रहेगा, लेकिन कॉस इनवर्स के अंदर चूंकि ये 3 कॉस इनवर्स है, तो अगर मैं इसे कॉस इनवर्स लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, 4x क्यूब माइनस 3x, ये वाला एक्सप्रेशन। और x क्लियरली क्या है सर, x है 4/5, तो 4x क्यूब है ना, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब। वॉट इज x क्यूब, 4/5 का क्यूब, तो हो जाएगा 4/5 का क्यूब माइनस वॉट, माइनस 3x। माइनस 3x मतलब 3 इंटू 4/5। आई होप ये बात आपको समझ आई। नॉट जस्ट दिस स्टूडेंट्स, बट ऑफ कोर्स जब आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आपके पास लिखा हुआ है साइन, और जब लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स ऑफ अ वैल्यू तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ, वापस सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ 3x है ना, तो 3x मतलब 3 इंटू 4/5, तो अभी आ जाएगा 3 इंटू 4/5 पहले, माइनस 4x क्यूब। इस बार 4x क्यूब बाद में आता है, कॉस में वो पहले आ जाता है, साइन में बाद में आता है, तो 4x क्यूब मतलब क्या स्टूडेंट, सोच के देखो, ये हो जाएगा 4 इंटू 4/5 का क्यूब। तो ये कहानी कुछ ऐसी सी आपके सामने दिखेगी। नाउ द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज सिंप्लीफाई करिए और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। आई वुड से कि सर सिंप्लीफाई करने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। आप देखो आपके पास क्या दिया था, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखने के बजाय भी इसे सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि सर आपके पास दिया क्या गया था वो समझो सर बड़ी साधारण सी बात आपको कही गई थी। आपसे जो एक्सप्रेशन पूछा जा रहा था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपसे पूछा जा रहा था क्या, साइन ऑफ व्हाट, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस ऑफ 3 कॉस इनवर्स एक्स, है ना। अब एक खास बात तो ये स्टूडेंट्स की, मुझे सीधी सी बात ये पता है कि अगर ये x वाला सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है, जो एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, सिंपल फॉर्मूला इसके लिए क्या बन जा रहा था, इसके लिए बन जा रहा है साइन ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमारा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। नॉट जस्ट दैट, अगर यहाँ देखते तो ये बन जाता है कॉस ऑफ व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ, इसमें पहले 4x क्यूब आ जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा अलग से ही लिख दूँ, अगर मैं इसे यहाँ नीचे लिख दूँ, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है और मुझे एक साथ लिखना है उसे, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। अगर ये हमारे कॉस इनवर्स 3 कॉस इनवर्स x का जो फॉर्मूला है अगर मैं अप्लाई करूं, तो आई होप आपको नजर आ रहा होगा जो मैं फाइनल बात कहना चाह रहा हूं, कि उस क्वेश्चन को इतना सोचने के बजाय आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते थे कि सर देखो, साइन और साइन इनवर्स यहाँ से नलीफाई हो जाएंगे, कॉस और कॉस इनवर्स यहाँ से नलीफाई हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली जो आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, सर यहाँ से मिलेगा 3x माइनस 4x क्यूब, और जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा सर, 4x क्यूब माइनस 3x। और क्या आप देख पा रहे हो जो मैं आपसे सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर 3x से 3x कैंसिल, 4x से 4x क्यूब कैंसिल, मतलब अल्टीमेटली सर x की वैल्यू अगर उस डोमेन में फॉल कर रही है जहाँ पे हम स्टैंडर्ड इन फंक्शंस की, इन एक्सप्रेशंस की ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, इनके ये वाले फॉर्मूले के वर्जन्स यूज़ करते हैं, तो बेशक आप सीधे इसको नलिफाई करके जीरो आंसर ला सकते हो। और वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसे सिंप्लीफाई मत करना, इसका आंसर मत निकालना, इसको इवेलुएट मत करना, मतलब इनको सिंप्लीफाई मत करना। आप ध्यान से देखो, कॉस और कॉस इनवर्स नलिफाई हो रहे हैं, साइन और साइन इनवर्स नलिफाई हो रहे हैं, तो आपके पास बच क्या जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास बच क्या जा रहा है, आपके पास बच रहा है 4 इंटू 4/5 का क्यूब माइनस व्हाट, माइनस क्लियरली 3 इंटू 4/5। आई होप ये नजर आ रहा है आपको। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो वही बात वापस आ रही है, बस उल्टे अपोजिट साइन के साथ। तो ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है प्लस 3 इंटू 4/5 माइनस दिस एक्सप्रेशन विच इज 4 इंटू 4/5 का क्यूब। एंड आई नीड नॉट टेल यू कि अब आपको क्या करना है, आप क्या सोच रहे होंगे। आप सीधा अप्रोच लाएंगे स्टूडेंट्स कि अगर अगली स्टेप में लिखना चाहूँ तो क्लियरली ये एक्सप्रेशन इससे नलिफाई करता है, इससे ये कैंसिल आउट होता है और ये लेफ्ट विद जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर जो मुझे नजर आता है दैट्स इज क्लियरली ऑप्शन बी, और हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी।
आई होप इसको लेके कोई कंफ्यूजन या डाउट या क्वेरी या कंसर्न नहीं है। एक सीधा सा क्वेश्चन था जो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा था स्टूडेंट्स। कौन सा? अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला क्या है यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं, सिंपल से वर्जन मतलब स्टैंडर्ड वर्जन। अगर कोई चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो, अगर सीधी सी चीज़ें दिख रही हों, मतलब अगर x उस स्टैंडर्ड वर्जन को फॉलो कर रहा हो जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो x का जो सीधा स्टैंडर्ड वर्जन है बिना किसी कंस्ट्रेंट या कंडीशन के, तो हम कहेंगे कि 3 sin इनवर्स x इज ऑलवेज साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। इसमें आप ऐसे याद रख लीजिए कि यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x में 3x, ये 3 पहले आता है, जैसा साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला है। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूले का वर्जन भी याद रखिएगा कि 3 cos इनवर्स x, अगर x अंडर द गिवन कंस्टेंट फॉलो करता है इस कंडीशन को अप्लाई होने के लिए, इस एक्सप्रेशन को आ जाने के लिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं cos इनवर्स। लेकिन इस बार 4x क्यूब आप पहले लिखते हो और 3x बाद में लिखते हो, और इस तरीके से चीज़ें होती हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स हम बढ़ सकते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ज़रा स्क्रीन पर एक शानदार सा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन, ज़रा स्क्रीन पर देखिए और इसे ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। गिव इट अ ट्राई। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक ऑब्जर्वेशन लाइए स्टूडेंट्स। ऑब्जर्वेशन बड़ा सिंपल सा है, ये लिखा हुआ है साइन, ये लिखा है कॉस। क्या दोनों तरफ साइन ला सकते हैं? सर अगर थोड़ा सा एक थॉट डेवलप किया जाए तो कॉस के साथ साइन बनाया जा सकता है। अब बात समझिएगा सर, मुझे बड़ी सिंपल सी बात पता है। मुझे क्या सिंपल सी बात पता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं किसी को भी करना चाहूँ, या तो इस तरफ भी कॉस हो जाए तो कॉस इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी कॉस होगा, तो उनके एंगल्स कंपेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनवर्स फंक्शन इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो बात क्लियरली वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर, प्रिंसिपल डोमेन के अंदर ही होगी। हमें वो जनरल सोल्यूशन नहीं लिखना होगा। आप बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? सिमिलरली या तो यहां साइन है तो वहां भी साइन आता है, इस तरीके से हम कर ले, तो दोनों में से एक कोई थॉट लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मैं एक काम करता हूं, अगर यहां पे मैंने वर्कआउट करने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। एक सिंपल सा थॉट लेकर आते हैं। आई होप आपको एक क्वाड्रेंट्स वाली कहानी याद है, और क्वाड्रेंट्स की कहानी में एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है मेरा ऑब्जर्वेशन ये है स्टूडेंट्स कि अगर ये होता है π/2 है ना, और ये होता है 0, तो मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसिक जो है हमारे वो पॉजिटिव होते हैं। तो इसी कहानी को मैं कोशिश करता हूँ अप्लाई करने की। मतलब π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा क्यों किया स्टूडेंट्स? मैंने पाई माइनस थीटा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे पता है π/2 हेल्प्स में मैं वो अचीव कर लूंगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर मैं लिखूँ स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने मैं लिखूँ साइन π/2 प्लस थीटा, तो आप बताओ क्या सोच पा रहे हो? सर पहली बात तो ये कि जैसे ही π/2 दिखा तो साइन क्या हो जाएगा सर? कॉस। कॉस थीटा तो आना तय है, लेकिन व्हाट अबाउट सिग्नेचर, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप क्या सिग्नेचर यूज करेंगे? तो π/2 प्लस थीटा मुझे हिंट देता है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में, और जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो सर, आपका जो π/2 प्लस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहता है। और अगर साइन पॉजिटिव रहता है तो आप ऐसा लिख सकते हो। मतलब आपको सजेशन समझ आ रहा है? सजेशन बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स कि कॉस थीटा को मैं साइन π/2 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस इसी बात से हम यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको बोलूं कि tan इनवर्स x को मान लो थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है cos थीटा। और अगर ये लिखा हुआ है cos थीटा, तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है? बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स। आई होप ये आपको नजर आया। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ देखूं तो वैसे क्या लिख ले रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं लिख ले रहा हूं साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? सर थीटा हो जाता है tan इनवर्स x। आई होप ये बात आपको नजर आई। इस बेसिस पे अगर मैं समझना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। सर हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी साइन है, वहाँ भी साइन है, और चीज़ें प्रिंसिपल डोमेन में ही फॉल कर रही है। जनरल वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, जनरल सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम प्रिंसिपल सोल्यूशन पर ही काम कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा इन दोनों के एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड, क्योंकि यहाँ भी साइन ऑफ समथिंग है, यहाँ भी साइन ऑफ समथिंग है, और ये इक्वल है। अगर इनके एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड तो मैं कहूँगा क्या स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पे लिखा हुआ है π/2 प्लस tan इनवर्स x। आई होप ये बात आपको कंफ्यूज नहीं करती है और यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना। दोनों बातें आपके सामने, या तो आप चाहें तो यहीं से कॉट ले लीजिए। अगर मैं दोनों तरफ कॉट ले लेता हूँ तो देखो क्या होगा। यहाँ पे जैसे ही कॉट लिया, या आपकी लैंग्वेज में अगर ये कॉट इनवर्स का कॉट यहाँ शिफ्ट किया तो क्या हो जाने वाला है सुनिए। सर यहाँ पे तो क्लियरली क्या बचेगा सर? यहाँ पे क्लियरली 1 प्लस एक्स ही बचा रहेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? इस तरफ जो मुझे दिखेगा वो दिखेगा 1 प्लस एक्स, और ये जो कॉट इनवर्स वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है उस तरफ लिखेंगे तो कॉट मिल जाने वाला है, कॉट बन जाने वाला है। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा कॉट ऑफ π/2 प्लस tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, अब कैसे निकालेंगे उस पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो वापस वही बात दोहराते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। वापस मान लो tan इनवर्स x एक एंगल है ना, अगर π/2 प्लस किया है ना, बस इस बार क्या कर रहे हैं,
इस बार मान लो मैं कुछ ऐसा एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो क्या आपको ये बात नजर आती है स्टूडेंट, जैसे साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है पाई बाई 2 की वजह से, या पाई बाई 2 के किसी ऑड मल्टीपल्स की वजह से। सिमिलरली जैसे सेक कॉसेक हो जाता है, कॉसेक सेक हो जाता है, या फिर अगर देखें तो टेन कॉट हो जाता है और कॉट 10 हो जाता है पाई बाई 2 के किसी ऑड मल्टीपल्स की वजह से, है ना। तो यहाँ पे पाई बाई 2 दिख रहा है, तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, 10 में, तो कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा को 10 थीटा तो लिखेंगे, बट जहाँ तक सिग्नेचर की बात है साइन क्या होगा, प्लस या माइनस। फिर से सोचो स्टूडेंट्स, अगर सर ये है पाई बाई 2, अगर यहाँ है पाई बाई 2 और यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा यहाँ कहीं आता है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सर सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सर अभी डिस्कस किया, सेकंड में साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो बेशक सर कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव, यानी कॉट को जब कन्वर्ट किया तो वो क्या रिजल्ट देगा, माइनस 10 थीटा। मतलब इससे आपको ये नजर आ रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो है कॉट पाई बाई 2 प्लस 10 इनवर्स एक्स, आप इसको क्या लिखोगे, बहुत ध्यान से सुनिए। लेफ्ट हैंड साइड पे तो बेशक 1 प्लस एक्स से ही डील करना है, तो इसे मैं क्या रखूंगा, 1 प्लस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सर बेशक हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स। लेकिन राइट हैंड साइड पे जब आप डील कर रहे थे सर कॉट, बहुत ध्यान से सुनिए, आप क्या लिख रहे थे, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, जो कि होता है माइनस 10 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, मैं क्या लिखूंगा इसे, माइनस 10 थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, सर थीटा है tan इनवर्स एक्स, यानी आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, आप लिखोगे माइनस 10 ऑफ थीटा, विच इज वॉट, tan इनवर्स एक्स। और अगेन चूंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन में ही चीज़ें हैं, इनवर्स फंक्शन की वजह से प्रिंसिपल रेंज ही हम फॉलो कर रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे इस tan और tan इनवर्स को नलिफाई कर सकता हूँ। बाय द वे ये जो वैल्यू है ये -1 है, पावर -1 है ना, कंफ्यूज मत होना, दिस इज पावर -1। और इस तरीके से देखें तो tan और tan इनवर्स नलिफाई होते हैं, और अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाता है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस तो है तो ये बचेगा सिर्फ एक्स। सर अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको देना चाहता हूँ, एक्स को उधर लेके गए, आई होप हम काफ़ी क्लोज हैं सोल्यूशन के, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स विच इज -2x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कंक्लूड करते हैं -1/2। क्या आपको ये सोल्यूशन या ये पॉइंट समझ आया स्टूडेंट्स, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ऑब्जर्वेशन है जो कि आई होप क्लियर हुआ। और सर अगर x की वैल्यू -1/2 आप क्लेम कर रहे हो तो ये कौन सा ऑप्शन मुझे दिखा रहा है, x की वैल्यू -1/2 हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में। आई होप ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन आपको क्लियरली समझ आया। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। यहाँ तक आई बिलीव कोई डाउट नहीं है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन प्रिंसिपल वैल्यूज। तो एक बार जरा खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और देखिए कि क्या सोल्यूशन निकल के आता है। देखो वो क्या बोल रहा है, बड़ी सिंपल सी बात आपसे कह रहा है। वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आई होप आप वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करते हो खुद से, है ना। तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन पूछ रहा है कहाँ पे, इन प्रिंसिपल वैल्यूज, है ना। एनीवे होने को बहुत हो सकते हैं बट वो प्रिंसिपल वैल्यू में पूछ रहा है। और एक्सप्रेशन क्या है सुनिएगा सर, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स। आई होप ये बात आपको समझ आई और यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, चीज़ें क्लियरली आपको दिख रही हैं। एक छोटा सा सजेशन देता हूँ स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा सजेशन देता हूँ, या तो एक काम करो साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, या फिर अगर आप चाहो तो tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लो। किसी भी एक को थीटा मान के प्रोसीड करो, शायद बात बन जाएगी, है ना। मैं जो सजेशन दे रहा हूँ आई होप आपको समझ आ रहा है। तो एक काम करते हैं, किसी को भी थीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो एक काम करते हैं और tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, कोई भी मान लो, दोनों तरीकों से आंसर आ सकते हैं। अगर मैंने tan इनवर्स एक्स को थीटा माना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, tan इनवर्स एक्स को थीटा माना, मतलब लेट्स से आपकी बोर्ड्स की लैंग्वेज में लेट्स से tan इनवर्स x जो है वो है थीटा। ये अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आए इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। ग्रेजुअली आपको रियलाइज होगा कि इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं, आप बहुत जल्दी चीज़ें सोच पाएंगे, है ना। दिस इज व्हाट tan वाला t, सो दिस इज tan इनवर्स x जिसे मैं थीटा मान लेते हो, क्योंकि बेसिकली है क्या, ये कोई एंगल है ना, इनवर्स फंक्शन एंगल होते हैं स्टूडेंट्स, याद करिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपका ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, इस पे आते हैं, इस बात पे वापस आएंगे। बट अगर मैं इस बात को समझना चाहूँ तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है अभी एक्सप्रेशन, सिर्फ लिखा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स को आपने बोला है तो ये 2 थीटा। क्या आपको नजर आ रहा है सर। और इस तर्ज पे अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं एक आसान सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैंने ये सब क्यों किया उस पे आना चाह रहा हूँ। सर साइन इनवर्स एक्स अगर 2 थीटा है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि x जो होगा वो साइन ऑफ 2 थीटा होगा। ये बात आपको समझ आई, आई होप ये कहानी क्लियर हो रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल रियलाइज हो रहा होगा आपको कि साइन इनवर्स एक्स अगर 2 थीटा है तो जो 2 थीटा का साइन रेशियो होगा वो कितना होगा, x। सिमिलरली अगर आप एक और रिजल्ट यहाँ से डिराइव करना चाहें तो आप यहाँ से एक और रिजल्ट डिराइव कर सकते थे स्टूडेंट्स। कैसा रिजल्ट डिराइव कर सकते थे सर, कि अगर tan इनवर्स x थीटा है तो बेशक हम चीज़ें प्रिंसिपल रेंज प्रिंसिपल वैल्यू में ही फॉल करती हैं। तो tan इनवर्स x अगर थीटा है तो बेशक मैं यहाँ से ये भी लिख सकता था कि tan थीटा जो होगा वो x के इक्वल होगा। ये बातें याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी बातें हैं।
टेन थीटा कितना है स्टूडेंट्स x, और एक और रिजल्ट आया कितना कि सर x जो है वो साइन 2 थीटा है। तो क्या करना क्या चाह रहे हो सर, आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हो? मैं बिल्कुल क्लोज हूँ आंसर के, मैं बिल्कुल निकाल लूँगा, और प्रॉब्लम ये आ रही है सर यहाँ पे साइन 2 थीटा है और यहाँ पे कितना है टेन थीटा। आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है? तो प्रॉब्लम बड़ी आसान सी है सर अगर ये साइन 2 थीटा को आप 10 में कन्वर्ट कर दो, अगर आप साइन 2 थीटा का कोई फॉर्मूला मुझे सिखा दो जो 10 की फॉर्म में आता है, तो शायद बात बन जाएगी। आपको मेरी सोल्यूशन, मेरी हिंट समझ आ रही है? तो आइडिया इस, आप मुझे जल्दी से लिख के बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में, एंड आई थिंक वहाँ से हम शायद वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x is equals to sin 2 theta, और अगर sin 2 theta can be expressed in terms of 10 theta, I might be closer towards the answer. Did you get my point? तो हिंट आपके सामने है, एक बार यहाँ से खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गिव इट अ ट्राई। क्या आप सोच पा रहे हो स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 हमारे फॉर्मूला के 10 थीटा के एक्सप्रेशन में? तो मैं सिंपल सी बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हम जानते हैं कि सर साइन 2 थीटा क्या होता है सर, ये होता है 2 10 थीटा अपॉन व्हाट, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बेशक सर आप चाहते तो इसे साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में भी लिख सकते थे, कोई डाउट नहीं है। मतलब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला आपको याद दिलाऊं, याद करो स्टूडेंट्स कौन सा, आप साइन 2 थीटा को अगर लिखना चाहते हो तो आप एक तरीका क्या लिख सकते हो सर, लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा तो बेशक, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है सर, प्रॉब्लम कॉस थीटा से आ जा रही है। मतलब यहाँ पे मैं साइन थीटा जानता हूँ लेकिन कॉस थीटा नहीं जानता हूँ, मैं टेन थीटा जानता हूँ, है ना। तो अगर मैं टेन थीटा चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ बनाना क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है सर, टेन थीटा अगर बनाना है तो एक काम करते हैं, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आई होप आपको दिख रहा है मैं किस तरफ बढ़ रहा हूँ, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करने की तरफ। तो दिस इज 2 इंटू साइन थीटा, जैसे ही कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे ही कॉस थीटा से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। क्या आपको रियलाइज हो रहा है सर, हम टेन थीटा की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर मैं देखना चाहूँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है टेन थीटा। तो न्यूमरेटर में तो आ जा रहा है 2 टेन थीटा, क्या आपको दिख रहा है, बट डिनोमिनेटर में क्या सर, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ तो क्या मैं इसको डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और सेक स्क्वायर थीटा बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करूँ, सेक स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो बेशक मैं क्लोज हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा को 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले बना सकते हो, है ना। खैर ये फॉर्मूले याद रखिएगा, साइन 2 थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, बट इन दिस मैनर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यही प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ, अगर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो मुझे जो दिख रहा है वो ये कि सर साइन 2 थीटा कितना है x, तो इस तरफ कितना आ जाने वाला है सर, इस तरफ आ जाने वाला है x। व्हाट अबाउट 2 टेन थीटा सर, टेन थीटा मुझे पता है, टेन थीटा कितना है x, तो मैं क्या लिखूंगा, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस क्लियरली एक्स स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आई। और अगर इस तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहूँ, इस तरीके से अगर मैं चीज़ें प्रोसीड करना चाहूँ, तो मुझे जो सबसे खास बात जो नज़र आ रही है वो क्या स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन जो आई होप आप सबने देखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरफ कितना हो जाने वाला है, बहुत ही क्लियर सी टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ गया, तो इस तरफ कितना बच रहा है सर, इस तरफ बच रहा है 2x। आप चाहें तो बेशक x को x से कैंसिल कर दीजिए, बट कुछ पॉसिबिलिटी शायद आप मिस आउट कर जाएं, कुछ पॉसिबिलिटीज शायद आप एक्सप्लोर ना कर पाएं, इसलिए आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप x को x से कैंसिल करें, x को अंदर मल्टीप्लाई करें और शायद कुछ और चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे x को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब, है ना, आपको दिख रहा है ना x प्लस एक्स क्यूब स्टूडेंट्स, और इस तरफ क्या दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है 2x। एक काम करते हैं, एक्स क्यूब और x, या तो 2x को इधर ले आते हैं तो कितना दिखेगा स्टूडेंट्स, देखो ये दिखेगा x क्यूब, और जब 2x इधर आता है तो हो जाता है -2x, तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा -x इज इक्वल टू 0। अब अगर आप चाहें तो x कॉमन लीजिए, अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप x कॉमन लो, और जैसे ही आप x कॉमन लेते हो तो कितना बच जाता है सर, ये बच जाता है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये बात नजर आ रही है। और जैसे ही x स्क्वायर माइनस 1 0 के इक्वल होता है तो सर दो बातें, पहली बात सर x 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 को क्या मैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। और यहाँ से मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से भी दो बातें नज़र आ रही हैं सर, कौन सी दो बातें, कि सर x जो है, सर जो x है वो किस किस के इक्वल हो सकता है, 1 या -1 के इक्वल, और यहाँ से नजर आ रहा था x 0 के इक्वल, तो पहला रिजल्ट 0 के इक्वल, दूसरा रिजल्ट 1 और -1 के इक्वल। तो x की मुझे तीन वैल्यूज मिलती हैं, -1, 0 एंड 1। और अगर मैं इनको वर्कआउट करना चाहूँ तो क्या ये इसके अंदर डोमेन के अंदर फॉल करती हैं? बेशक सर, जब आप साइन इनवर्स निकालना चाहें तो साइन इनवर्स ऑफ -1 भी निकाला सकता है, 1 भी निकाला सकता है और 0 भी निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। टेन इनवर्स के अंदर तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, टेन इनवर्स 1, 0 और -1 तीनों डिफाइंड है।
तो बेशक सर x की तीनों वैल्यूज एक्सेप्टेड हैं, एक्सेप्टेबल हैं। तो जो प्रिंसिपल वैल्यूज हमने निकालना चाहिए x की वो 3 आई, 0, 1 एंड -1। दैट मेक्स यू मार्क ऑप्शन डी। आई होप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वो पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक बार खुद से समझो, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट कर लो, आप निकाल लोगे इसका आंसर। बहुत टफ नहीं है, एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट। जो सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी उसके बेसिस पे कुछ तो सोच ही सकते हो। आई होप आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करते हो स्टूडेंट्स, और खुद से वर्कआउट करने की कोशिश करते हो, है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन पूछ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मेरा तो कंसर्न है कि 10 इनवर्स के अंदर जब आप वैल्यू रखें, 10 इनवर्स के अंदर जब आप वैल्यू रखें तो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, याद करो, हमने पढ़ा है सर। जब 10 इनवर्स के अंदर कोई वैल्यू पास हो रही हो, याद करो इसका ग्राफ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपकी थोड़ी हेल्प करना चाहूँ तो मुझे जितना याद है सर ऐसा कि ये ग्राफ यहाँ से ऐसा कुछ जा रहा होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 10 इनवर्स के अंदर आप रखना चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, है ना। लेकिन जो रेंज फाइनली निकल के आती है, जो 10 इनवर्स x के लिए जो वैल्यू निकल के आती है, वो आती है -π/2 से π/2 के बीच में। तो मेरा आंसर जो होगा सर, प्रिंसिपल रेंज की अगर मैं बात करूं तो -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सर अगर आप कुछ कन्वर्जन करो, कुछ वैल्यू लिखो, तो इसको कैसे निकालोगे। तो मैं वो हमारी पीरियोडिक फंक्शंस की साइक्लोसिटी वाला कंसेप्ट है ना, साइक्लिसिटी, कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, उस नेचर को यूज करूंगा और उस बिहेवियर, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें। तो इस 43 × π/4 का मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अगर इस क्वेश्चन को रीराइट करूँ, इस क्वेश्चन को दोबारा लिखूँ, तो मेरे सामने जो नजर आ रहा है वो ये लिखा है 10 इनवर्स ऑफ cot, लेकिन आई एम नॉट वेरी मच हैप्पी विद दिस 43 × π/4। तो कैन आई गेट रिड ऑफ दिस 43 × π/4? यस, बाय यूजिंग दिस, है ना। क्या लिखा हुआ है 43 π, है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको ध्यान से सुनना कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैंने लिखा 11 π -1/4, क्या बात बन सकती है ऐसा करने से, सोच के देखो स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, 11 π -1/4, देखो इससे फायदा क्या होगा, शायद बात बन रही है 4 × 11 44, 44 - 1 43, so this is yes 43 π/4. So did you get my point? I am able to write this expression which is 43 π/4 as 11 π -1/4. -1/4 नहीं, it should be -π/4. That should be a correction students. I hope आपको समझ आई ये बात। सर ऐसा करने से हो क्या रहा है, मतलब ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, आप देख पा रहे हो मैं इस एंगल को, अब मैं साइक्लिसिटी यूज करके इस एंगल को -π/2 से π/2 के बीच ला चुका हूं, और शायद अब बात बन जाए। तो पॉइंट इज बड़ा सिंपल स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है उससे वर्कआउट करते हैं। सर लिखा हुआ है 10 इनवर्स, है ना। सो 10 इनवर्स आई कीप एज इट इज, फिर अंदर क्या लिखा है कॉट, और कॉट के साथ क्या लिखा है 11, आई थिंक 11 π -π/4। अब यही कहानी हम समझने की कोशिश करते हैं साइक्लिसिटी का कंसेप्ट लगा के कि आप क्या करना चाह रहे हो। और अगर अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं स्टूडेंट्स, तो याद करो, आई होप ये पैटर्न आपको पता है, यहाँ तक चीज़ें आपको पता है। अब पाई का एक नॉर्मल सा मल्टीपल है, तो सर यहाँ से शुरू होता है 0, फिर यहाँ पे आता है क्या पाई, फिर यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट्स 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट्स 3 पाई। तो आई होप आपको दिखने लगा है, मैं बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्स एक्सेस की पॉजिटिव साइड पे आपको पाई के कैसे मल्टीपल दिखेंगे, पाई के इवन मल्टीपल, है ना। या फिर अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहो तो यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिखेंगे वो किस कैटेगरी के होंगे, वो होंगे 2n पाई फॉर्म के, जहाँ पे n क्या होता है स्टूडेंट्स, n एक इंटीजर होता है, या फिर आप कहना चाहें तो n एक नेचुरल नंबर होगा। मैं कह दूं नेचुरल या होल, जो भी आप कहना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सिमिलरली होल नंबर भी कह सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपको थोड़ी और क्लैरिटी देनी है तो मैं होल को अभी w से डिनोट कर दे रहा हूँ, घबराना मत। सर इस तरफ क्या दिख रहा है, सर सिर्फ पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई ऐसा दिखेगा। तो इस तरफ कहानी कैसी दिखेगी, सर इस तरफ कहानी दिखेगी पाई का एक ऑड मल्टीपल। पाई का अगर एक ऑड मल्टीपल मतलब n क्या है सर स्टूडेंट्स, n क्लियरली एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से ही शुरू कर सकते हो। यहाँ भी चाहो तो आप होल नंबर लिख सकते हो, जिससे मैं भी फिलहाल w से लिख दे रहा हूँ। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। सर ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। 11 पाई, नाउ वेयर डज 11 पाई लाई, 11 पाई यहाँ आएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, और 11 पाई में से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 11 पाई में से जब कोई एंगल सब्ट्रैक्ट हुआ, पहली बात तो ये इस tan इनवर्स को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारे पास tan इनवर्स तो ऐसा कैसा लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा है सर, जैसे ही 11 पाई दिखा तो पाई के कोई मल्टीपल जो भी हो, इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल कुछ भी हो, जब पाई के मल्टीपल्स चलते हैं तो क्लियरली वो कॉट ही रहेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो ये बेशक सर कॉट ही रहने वाला है। पहली बात, बहुत अच्छी बात है सर अगर ऐसा हुआ तो। पर सर और क्या कर सकते हैं, और क्या फिगर आउट कर सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं। देखो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर चूंकि यहाँ पे tan इनवर्स है, तो सजेशन ये था कि क्या इस कॉट को 10 में लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। बट अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो आई थिंक मैं उस केस में क्या करता, उस केस में मेरा हिंट था कि फिर उस केस में हमें लिखना चाहिए था, आई वुड से 10 पाई + 3 पाई/4, आई वुड से
क्योंकि 10 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 अगर लिखता तो 10 इंटू 4 होता 40 प्लस 3 हो जाता 43 पाई बाई 4, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लिख रहा हूँ मैं 10 पाई, तो मुझे पाई बाई 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखना चाहिए था, उससे शायद मैं कॉट को 10 में कन्वर्ट करता। खैर हम वो बाद में भी कर लेंगे। मेरा कंसर्न है कि पहले तो मैं यहाँ पे समझना चाह रहा हूँ कि वैल्यू फाइनली प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ भी रही है, नहीं शायद उससे बात बन जाए, हम देख लेंगे जो भी होना होगा, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं कॉट को देखना चाहूँ तो कॉट हो जा रहा है 11 पाई माइनस पाई, मतलब कॉट और 10 इनवर्स नलीफाई हो या ना हो एक अलग मसला है, पर उससे पहले एक और आसान तरीका कि मैं वो एंगल अगर सिंप्लीफाइड मैनर में देखना चाहूँ तो एक नोन सा एंगल आ रहा है स्टूडेंट्स। देखो हम हैं फिलहाल सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स हम कौन से क्वाड्रेंट में, हम फिलहाल हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्रॉब्लम समझ आ रही है, वापस सेम कहानी दोहराई जा रही है कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो 11 पाई माइनस पाई बाई 4 की वजह से, चाहे वो 11 पाई की वजह से कॉट कॉट ही रहा, लेकिन कॉट के आगे जो साइन आ जाने वाला है वो क्या होगा, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ व्हाट, पाई बाई 4। डू यू गेट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी बात आपको नज़र में आ जानी चाहिए कि कॉट 11 पाई की वजह से तो 11 पाई ही रहा, लेकिन 11 पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से यहाँ पे आई हैड टू हैव अ नेगेटिव साइन। आई होप ये बात समझ आ रही है। और हमें पता है tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा विल बी tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स थीटा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ व्हाट, cot pi by 4, and I need not tell you cot pi by 4 यानी cot 45 डिग्री, यानी 1 मतलब tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल tan 45 1 ही होता है, तो हो जाएगा 1/1 यानी 1, तो फाइनली मैं लिखूंगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड 1 हो या 45, मतलब यहाँ पे अगर cot 45 लो या tan 45 कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे cot और tan दोनों इक्वल होते हैं, तो बेसिकली वापस tan इनवर्स 1 जब आप निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा सर, वो वापस आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। या फिर अगर आप इसको ऐसे ही लिखना चाहते हैं, मतलब इसको करने का एक और तरीका बता देता हूँ, अगर माइनस अंदर ही रखता तो क्या हो जाता है सर, ये हो जाता, मतलब इसका एक और तरीका बता दे रहा हूँ कि tan इनवर्स क्या रखता हमें, माइनस ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 4, यानी कितना हो जाता है -1। तो आप बिल्कुल जानते हो स्टूडेंट्स कि tan इनवर्स -1 कितना होता है। आई होप आप ग्राफ को अगर देखोगे तो जब आप निकालोगे tan इनवर्स -1, जब आप निकालोगे tan इनवर्स कितना -1, तो क्लियरली कितना आ जाने वाला है, वो आ जाने वाला है माइनस पाई बाई 4। आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है। बस यही बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी तर्ज पर मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये -1 है तो यहाँ से भी आप माइनस पाई बाई 4 लिख सकते थे। और मैं बार बार एक ही बात कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपको ग्राफ्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने ग्राफ्स को अच्छे से समझा है तो आप बहुत इजीली आंसर निकालोगे, क्योंकि ग्राफ्स आपकी बहुत मदद करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई सा भी टॉपिक या चैप्टर, आप ग्राफ्स को याद रखिए, ग्राफ्स हमेशा हेल्प करेंगे। तो कहना है से क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मोस्ट प्रेफरेबली आई वुड हैव मार्क्ड ऑप्शन डी। क्लियरली एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्लियर सा डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझूं तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 2 cot इनवर्स 7 प्लस cos इनवर्स 3/5। देखिए जरा इसे ट्राई करिए, प्रिंसिपल वैल्यू में वो पूछ रहा है, एक बार ट्राई करेंगे फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। सो गिव इट अ ट्राई बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स। आई होप आप क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई जरूर करते हो, है ना। देखो 2-3 चीजें हैं इस क्वेश्चन में, 2-3 तरह का डेटा है, हम सारे फॉर्मूले ट्राई करेंगे, बट पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे सोचा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर, ये लिखा है 2 टाइम्स cot इनवर्स 7, ठीक है सर, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स cot इनवर्स 7। क्या आपको एक बेसिक सी बात मैं समझाना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मुझे कोई कह रहा है cot इनवर्स 7, इससे मैं थोड़ी देर के लिए इससे अल्फा के इक्वल मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए, है ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर कि cot अल्फा विल बी 7। आई होप बड़ी बेसिक सी बात है ना। अगर cot इनवर्स ऑफ 7 एक एंगल है तो उस एंगल का cot रेशियो क्या होगा, बिल्कुल सी बात है सर 7। मुझे पता है cot अल्फा अगर ये लिखा है तो cot का रेसिप्रोकल क्या होता है सर, वो होता है 1/10 अल्फा। तो क्या मैं 1/10 अल्फा को 7 के इक्वल लिख सकता हूँ। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। cot अल्फा अगर 7 है तो 1/10 अल्फा भी 7 होगा। क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि 10 अल्फा को उधर लिखे गए तो 7 इधर, तो ये हो जाएगा 1/7 इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो आई होप हम यहाँ से एक रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी tan इनवर्स 1/7। हालांकि इस बात को और डिटेल में हम प्रॉपर्टीज के थ्रू पढ़ेंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बट आई होप ये जेनरिक सा सोल्यूशन आपको समझ आता है। मतलब वही अल्फा जो cot इनवर्स 7 है उसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/7, मतलब उसका रेसिप्रोकल यहाँ। तो क्या यहाँ पे जब आपको कोई क्वेश्चन में दे रहा है 2 cot इनवर्स 7, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इसी क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट को 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/7। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई। नॉट जस्ट दैट, अगर मैं इसी कहानी को अगर आगे समझूँ, तो यहाँ लिखा है cos इनवर्स 3/5। चूंकि यहाँ tan इनवर्स आ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ सब कुछ 10 में हो, तो क्या cos इनवर्स 3/5 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मुझे कोई कह रहा है, प्लीज ध्यान से सुनिए, अगर लिख रहा है cos इनवर्स ऑफ
3/5। क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसको बीटा मान सकता हूँ? तो देखो यहाँ से क्या निकालूंगा स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस बीटा विल बी 3/5। नाउ व्हाई एम आई डूइंग दैट? कॉस बीटा निकालने का फायदा क्या हो रहा है? बात को समझो स्टूडेंट्स, अगर मैं अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ तो कॉस बीटा मतलब क्या कि सर अगर ये एक एंगल है, लेट्स कॉल इट बीटा, तो बीटा कितना हो जा रहा है 3/5। कॉस कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये 3/5 है तो बेशक आप बेस को 3 ले लीजिए, हाइपोटेन्यूज को 5 ले लीजिए, है ना। हम डिस्कस कर चुके हैं 3x 5x भी लेंगे, 3k 5k भी लेंगे तो भी बात बिगड़नी नहीं है, बट बेशक अगर आप ऐसा करें तो भी बात सॉर्टेड सी है। सर इससे फायदा क्या हो रहा है? अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? सोच के देखो सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर विल बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सर 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 विल बी 16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। तो शैल आई से परपेंडिकुलर शुड बी 4। सर ऐसा क्यों निकाला? ऐसा इसलिए निकाला स्टूडेंट्स क्योंकि अगर कॉस बीटा पता है तो क्या मैं टेन बीटा भी पता कर सकता हूँ? कितना होगा स्टूडेंट्स सोचो। सर टेन बीटा जो होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3। तो 10 बीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स 4/3। सर 10 बीटा क्यों निकाला? क्योंकि मैं बीटा को 10 की टर्म्स में एक्सप्रेस करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 4/3। आई होप आपको ये बात समझ आई। मतलब बीटा कितना है 10 इनवर्स 4/3, वही बीटा जो कॉस इनवर्स 3/5 था। तो वही कॉस इनवर्स 3/5 को मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 4/3। क्या कन्वर्जन आपको समझ आ रहा है? मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्मूले याद करें, आप हमेशा इन प्रॉपर्टीज के थ्रू फटाफट सोच ले, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। तो मैं कॉस इनवर्स 3/5 को लिखूंगा 10 इनवर्स 4/3। तो क्वेश्चन जो बन जा रहा है वो हो जा रहा है कितना स्टूडेंट्स? ये हो जा रहा है 10 इनवर्स क्या? 10 इनवर्स 4/3। So this is how your question gets boiled down. ये हो जाता है 2 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 4/3। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए। अब मेरा एक सजेशन है स्टूडेंट्स, याद करो हमारा tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स? हम क्या करते हैं, अगर लिखा होता है tan a प्लस b तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? याद करो हम लिखते हैं इसे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस वॉट? 1 माइनस tan a tan b। सर अगर मैं इस b को भी ऐसे रिप्लेस कर दूं या a और b दोनों को थीटा से रिप्लेस कर दूं तो मैं कहना चाहता हूं tan 2 थीटा क्या होगा? आई होप आई नीड नॉट टेल यू tan 2 थीटा कितना होगा सर, सोच के देखिए। सर tan 2 थीटा होगा tan थीटा प्लस थीटा यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा यानी कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आई होप ये आपको कहानी क्लियर हो रही है। और अगर tan थीटा को थोड़ी देर के लिए मैं किसी भी वैल्यू से, रैंडम से वैल्यू से डिनोट करूं तो क्या मैं यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ? बड़ी ही सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर मुझसे कोई कहे 2 tan इनवर्स x तो क्या हम फॉर्मूला बना सकते हैं? प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि 2 tan इनवर्स x के बारे में आपका क्या ख्याल है तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? tan इनवर्स कितना स्टूडेंट्स? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ये इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले का ये एक्सटेंशन है। आई होप ये बात आपको समझ आई। और अगर मैं ऐसा सोचना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? सोच के देखिए स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइए। हम बोलेंगे क्या स्टूडेंट्स? सोचो tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 पे अगर ये प्रॉपर्टी यूज़ की तो कैसे होगा स्टूडेंट्स? इसे ध्यान से देखें। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/7 का स्क्वायर। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई। 2 tan इनवर्स x कितना होता है? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया और इस तरफ एक एक्सप्रेशन और लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कौन सा? tan इनवर्स 4/3। आई होप ये बात अब आपको समझ आ रही है। तो ये कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? सर ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 4/3। आई होप अब ये बहुत लेंदी, बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है और ये क्लियरली नजर आ रहा है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक वापस हम चीज़ें सिंप्लीफाई कर लेंगे, बट बिफोर दैट अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये कितना दिख रहा है स्टूडेंट? सर ये दिख रहा है tan इनवर्स, न्यूमरेटर में दिख रहा है 2/7 और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है इसे समझिए 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर। 1/7 कितना होता है? 1/49। तो हो जाएगा 1 माइनस 1/49, है ना। आप चाहते तो 7 × 7 भी रख सकते थे क्योंकि वो 7 से फाइनली कैंसिल होगा। और इस तरफ ये टर्म चली रही है। आप इसे बार बार मत लिखिएगा, एग्जाम में ये हैबिट्स आप अवॉइड करिए। अभी मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। एग्जाम में आप सीधे इसको फटाफट सॉल्व करना और जितना मेंटली कर सकते हो उतना मेंटली करना, है ना, कम से कम लिखना। अगर मैं इसे देखूँ तो कितना हो जा रहा है? 48/49, है ना। तो ये हो जा रहा है 48/49। तो यहाँ क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ, मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ स्टूडेंट्स 2/7 और 48/49 को मैं लिख लेता हूँ 7 × 7 अपॉन 48। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? प्लस ये कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? ये क्लियरली लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 4/3।
आई होप आपको ये भी समझ आया। और आई थिंक अब चीज़ें आसान सी दिख रही हैं सर। क्या दिख रहा है सर? क्लियरली दिख रहा है कि सर ये जो 7 है 7 से कैंसिल, और 2 का 48 कितना टाइम्स? 24 टाइम्स, है ना। तो ये हो जाता है 7/24। ये कितना हो जाता है? 7/24। यानी आपका जो क्वेश्चन अब जो बन जा रहा है वो कितना बन जा रहा है सर? वो बन जा रहा है 10 इनवर्स 7/24 प्लस ये कितना बन जा रहा है सर? ये बन जा रहा है 10 इनवर्स कितना स्टूडेंट्स? 4/3। तो सर ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेकिन सर क्या यहाँ पे भी कुछ सोचा जा सकता है? अब वापस वही फॉर्मूला यूज करिए स्टूडेंट जो अभी तक हमने सीखा है। कौन सा? अगर सर यहाँ पे मैं यूज करना चाहूँ ये फॉर्मूला, मतलब 10 इनवर्स x, ए के बजाय लेट्स कॉल इट 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो क्या यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला होता है? बेशक स्टूडेंट्स वही फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 10 इनवर्स कितना हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करिए, और इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज़ करूँ, इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज़ करूँ तो क्या हो जाने वाला है? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिखेंगे सीधा सीधा कितना? 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 7/24 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, यानी 7/24 इंटू 4/3। आई होप ये एक ईजी सा ऑपरेशन हम करने वाले हैं। और इस बेसिस पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या निकल के आ रहा है स्टूडेंट से? क्या बन रहा है? बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा। पहले तो ये दिख रहा है मुझे क्या? ये मुझे दिख रहा है 10 इनवर्स, और अंदर क्या दिख रहा है सर? अगर मैं थोड़ी सी चीज़ें सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये, मल्टीप्लाई मत करिए, यहाँ पे 24 दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, ये भी 24 ये भी 24। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में मुझे क्या दिख रहा है? 8 इंटू 4 कितना होता है? 32, है ना। 32 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 32 प्लस 7 इज 39 आई बिलीव। तो न्यूमरेटर में इट विल बी 39/24, है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। बट डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से सुनिए। अब जब आप इस वाले पार्ट को देखते हो स्टूडेंट्स तो ये कितना दिखता है? बहुत ध्यान से सुनिए सर। अगर मैं देखूं ध्यान से तो एक पार्ट सिंप्लीफाई होता दिख रहा है कि 4 का 1 टाइम्स। आई थिंक इसको सिंप्लीफाई करने से कुछ फायदा होगा या नहीं? कर लेते हैं, कुछ तो होगा। तो 4 का 1 टाइम्स 4 और 4 का 6 टाइम्स 24, है ना। कैलकुलेशन तो सिंप्लीफाई होगी एटलीस्ट। और इस बेसिस पे अगर मैं देखना चाहूँ तो ये होता है 6 इंटू 3 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? 6 इंटू 3 18, है ना। और 18 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 18 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 11। तो आई थिंक चीज़ें जो हो जा रही हैं वो क्या हो जा रही हैं? बहुत ध्यान से सुनिए। डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है 11 अपॉन क्या? ये दिख जा रहा है 18 माइनस 7 11, 11 अपॉन क्या? 18। आई होप चीज़ें आपको ऐसी आसान सी होती हुई दिख रही हैं, और इसको मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। एक बार बस क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स क्या हो जा रहा है। 4 का 6 टाइम्स 24 और 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 7 जब आपने किया तो कितना आ जा रहा है? 11। आई होप सभी चीज़ें सॉर्टेड है, तो ये जा रहा है 11/18, बिल्कुल सही। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? उसे सोचिए। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाता है 10 इनवर्स ऑफ, 10 इनवर्स ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर में था 39/24, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 39/24। और डिनोमिनेटर में कितना था सर? डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान से देखें तो हो जाता है 18/11, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 18/11। बट थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो सर, स्कोप है आपके पास। क्या स्कोप दिख रहा है स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से सुनो सर। पहला स्कोप तो ये कि आई थिंक 18 और 24 ही दिख रहा है सर। जैसे 6 का 4 टाइम्स 24 होता है ना, और 6 का 3 टाइम्स 18 होता है। आई थिंक 39 और 11 में तो कुछ है नहीं, 39 और 4 में भी कुछ नहीं है। तो सर यही कहानी होने वाली मेरे ख्याल से, है ना। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ फाइनली तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 10 इनवर्स, है ना। 10 इनवर्स ही चला आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में तो 44 दिख ही रहा है, 11 इंटू 4 44। लेकिन न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? सोच के देखो स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर में 39 का ट्रिपल। एक काम करते हैं सर, 9 का ट्रिपल कितना होता है? 27, और 3 का ट्रिपल होता है कितना? 90। 30 का ट्रिपल होता है 90 बेसिकली। 90 प्लस 27 आई थिंक 117, बिल्कुल सही, है ना। 100 प्लस 27 होता है 127, तो हो जाएगा 117। तो दिस शुड बी 117/44। सो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या? 117/44 सर ऑप्शन सी हो सकता था, बट न्यूमरेटर में 117 होना था, डिनोमिनेटर में सर एनीवे वो 41 लिखा हुआ है। लेकिन आप देखो ऑप्शन बी को ध्यान से, कैन आई से ये इसी का तो इक्वल है 10 इनवर्स ऑफ व्हाट? 10 इनवर्स ऑफ 1/7/44। आपको रियलाइज हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बड़ी आसान सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्या कि सर अगर 10 इनवर्स अल्फा लिखा है तो वो कॉट इनवर्स 1/अल्फा के इक्वल होता है। तो 10 इनवर्स ऑफ समथिंग कॉट इनवर्स ऑफ उस समथिंग के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो 10 इनवर्स 117/44 हमारा आंसर आया। तो कॉट इनवर्स 44/117 शुड बी ऑल्सो द करेक्ट आंसर। तो शैल आई से इस क्वेश्चन का जो आप करेक्ट आंसर मार्क करेंगे दैट शुड बी ऑप्शन बी। एक सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आई थिंक ये रहा।
आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई जो भी हमने की। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। वो आपसे x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है x की कितनी वैल्यूज हैं जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाह रहा हूँ। अब तो ऐसे सोचो स्टूडेंट्स, इस पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ। अब तो ऐसे सोचो सर x जो है वो -1 से 1 के बीच होता है, तो साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होता है? सर हमें पता है साइन इनवर्स x जो होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। आई होप ये कहानी आपको याद है। सिमिलरली अगर मैं एक और थॉट देना चाहूँ तो कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? तो सर जितना मुझे पता है कॉस इनवर्स एक्स हमेशा 0 से पाई तक होता है। याद करो स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? वो 0 से पाई तक होता है। बस इसी बात को समझने और डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये मैक्सिमम अटमोस्ट वैल्यू π/2 अचीव करता है तो इसका क्यूब कितना अचीव करेगा? π/2 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा? सर मैं कहूँगा ये π³ से तो हमेशा छोटा ही होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सर साइन इनवर्स एक्स मैक्सिमम π/2 तक जाता है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्यूब कहाँ तक जाएगा? सर वो जाएगा π³/8 तक। नॉट जस्ट दैट सर, अगर आप कहते हो कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई तक होता है तो कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? सर ये कॉस इनवर्स एक्स मैक्सिमम पाई तक जाता है तो उसका क्यूब मैक्सिमम π³ तक जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? बड़ी ही साधारण सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट करूँ, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा आपका ये जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स क्वेश्चन की, वो हमेशा इसके इक्वल या इससे छोटी ही होगी, ना वर्स्ट केस है ना बेस्ट केस है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 8 को मैंने यहाँ ऐड भी किया तो 8 मतलब ये 8 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा π³ + 8 π³ विच इज 9π³/8। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है that is always less than 9π³/8। but what about this question का right hand side सर? इस question का जो right hand side है सर that is 2π³, that is 2π³ जो right hand side है सर वो 2π³ है। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी, कि ये 2π³ तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, ये हमेशा 2π³ से छोटा है और राइट हैंड साइड इज ऑलवेज 2π³। आपको बात समझ आ रही है? मतलब मैं बड़ी सिंपल सी बात आपको कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की, वो हमेशा 2π से पीछे ही कहीं रह जा रही है और जो राइट हैंड साइड है वो 2π³ पे कहीं बैठी हुई है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इससे नीचे ही है, इससे कम ही है। कितनी कम है? मतलब अगर कोई पॉइंट होगा जैसे 9π³/8 तो ये हमेशा इससे कम ही है ना। और ये तो कोई 2π³ वैल्यू, तो LHS और RHS कहीं भी वैल्यू सेम नहीं ला पा रहे, मतलब ये यहीं आके रुक जा रहा है और ये इससे नीचे आ नहीं रहा है, ये 2π³ पर ही बना हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब लेफ्ट हैंड साइड 9π³/8 से आगे नहीं बढ़ रहा है तो 2π³ तक जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर सवाल ही नहीं उठता है सर तो मैं क्या कहूँगा कि सर x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसे सेटिस्फाई करती है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आएंगे स्टूडेंट्स? सर नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे 0। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ आई और यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स अगर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है। एक बार जरा ध्यान से देखिए इसे और समझिए और ट्राई करिए। एक बार स्क्रीन पर इसे देखकर वीडियो पॉज करके ट्राई करिए स्टूडेंट्स। देखो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है cot ऑफ cot इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। मैं एक सजेशन और एक हिंट देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। हिंट बड़ी सिंपल सी है, आप याद करो यही प्रॉपर्टी। क्या हम याद कर पाते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमारे लिए क्या होता है? सर ये होता है π/2। बस इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और देखिए क्या आप आंसर निकाल पा रहे हैं। एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स खुद से। देखो वो क्या लिख रहा है, मैं सिंपल सा सजेशन आपको यही देना चाह रहा हूँ, इसी के बेसिस पे ट्राई करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर, ये लिखा है cot ऑफ, है ना। इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को देखो, cot इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। अगर इस एक्सप्रेशन को देखो तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए सोच के देखना स्टूडेंट्स, क्या मैं थोड़ी देर के लिए cot इनवर्स x को π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे cot इनवर्स x को, इस cot इनवर्स x को मैं क्या लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, इसको मैं लिख लेता हूँ π/2 माइनस कितना स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x। तो इस cot इनवर्स x को लिखा मैंने π/2 माइनस tan इनवर्स x, और एक tan इनवर्स x ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इसे लिख देता हूँ माइनस ऑफ tan इनवर्स x, है ना। और ये सब किसके इक्वल है सर? ये सब इक्वल है 24/7 के। आई होप यहाँ तक चीज़ें डाइजेस्ट हो रही है और ये कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है। सर इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और चीज़ों को समझते हैं। मैं एक और हिंट देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा, कि सर इस cot को भी हमारे पास रखते हैं π/2 माइनस, तो ये कितना बन जा रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो सर, ये बन जा रहा है cot ऑफ π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, है ना। और ये किसके इक्वल है सर? ये बड़ी सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ये 24/7 के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू 24/7। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। सेम कंसेप्ट वापस है सर, अगर 2 tan इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए मैं थीटा कहूँ तो cot π/2 माइनस थीटा कितना होता है सर? tan थीटा। क्या आपको नजर आ रहा है? cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cot को tan ऑफ व्हाट? tan ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। आई होप आपको बात समझ आई, मैंने जो कहा या कहना चाहा, इज इक्वल टू क्लियरली व्हाट? इज इक्वल टू
24/7। आई होप ये बात आपको कंफ्यूज नहीं करती है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, 10 इनवर्स को नलिफाई नहीं करेगा क्योंकि बीच में 2 आ रहा है ना सर, बीच में 2 आ रहा है, तो आई होप यू रिमेंबर इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। हम इसे सिंप्लीफाई करना जानते हैं क्योंकि हम tan 2 थीटा वाले फॉर्मूले से अब इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x को, है ना। वही बात मैं यहाँ पे रिपीट करना चाह रहा हूँ। क्या ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं? बेशक लगा सकते हैं। याद करो स्टूडेंट्स, इस tan को एज इट इज रखते हैं, अगर आप चाहें तो इस tan को उधर ले जाइए। अब देखो चीज़ें कैसी होंगी, ये कितना दिखेगा सर? ये दिखेगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x, और उस तरफ अगर इस tan को उधर लिखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 24/7। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते तो भी आंसर आता। अब 2 tan इनवर्स x को आप क्या करोगे? आप इसका क्या करोगे, इस बात पे आना चाहता हूँ। आई होप यू रिमेंबर 2 tan इनवर्स x का जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है थोड़ी कुछ स्लाइड्स पहले, वो होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x², और राइट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा सर? वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, क्लियरली कितना देख रहे हैं हम स्टूडेंट्स? हम देख रहे हैं कितना? 24/7, तो हो जाता है 24/7। एंड आई होप अगेन प्रिंसिपल रेंज में चीज़ें हो रही हैं, तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ ही हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ही हैं, तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को कंपेयर किया जा सकता है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, मैं फाइनली लिखूंगा 2x अपॉन 1 - x², क्योंकि यहाँ भी tan इनवर्स है, वहाँ भी tan इनवर्स है, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 24/7। आई थिंक नाउ दिस क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको सॉल्व करते आती है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होता है तो 7 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू, अगर ये 24 मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है 24 - 24x²। आई होप ये भी बात आपको समझ आ रही है क्लियरली, यहाँ तक भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर इसे मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो सारे एक्सप्रेशन इस तरफ लेकर आते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या दिख रहा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ वो क्या दिख रहा है? 24x² सबसे पहली टर्म, है ना, प्लस 14x - 24, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 14x - 24 इज इक्वल टू 0। आई बिलीव यही होना चाहिए, 24x² प्लस 14x - 24। आई थिंक मुझे जो दिख रहा है वो 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो अगर 2 मैंने कॉमन लिया भी तो चीज़ें कैसी दिखेंगी स्टूडेंट? सोचिए सर, चीज़ें दिखेंगी, ये हो जाएगा 12x², है ना, ये कितना हो जाएगा? 7x, और ये कितना हो जाएगा वापस? 12 इज इक्वल टू 0। अब छोटी सी प्रॉब्लम है सर ये, अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं 2 ऐसी टर्म्स ढूंढ रहा हूँ जिनका प्रोडक्ट हो -144, क्योंकि 12 का स्क्वायर मुझे चाहिए, और उनका सम जो है विद साइन +7 आना चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसा सम एक्सप्रेशन ढूंढ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्या मैं ऐसा सोचूँ, अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊँ तो क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ सीधे सीधे ऑप्शन ट्राई करने की, क्योंकि 3/4 जैसी कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, 4/3 जैसी कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। तो अगर मैं कुछ ऑप्शन ट्राई करना चाहूँ तो 3/4 4/3 जैसी बात बन सकती है, क्योंकि यहाँ से आप हिंट ले सकते हो। 3/4 और 4/3 जैसी कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, और अगर मैं इन चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करूं, है ना, अगर इस तरीके से मैं सोचना चाहूं तो आई थिंक चीज़ें निकल जाएंगी, चीज़ें बात बना देंगी, और शायद बात बन जाए, है ना। तो अगर मैं 3/4 और 4/3 को वर्कआउट करूं तो एक काम करते हैं, 3/4 ट्राई कर लेते हैं, सेटिस्फाई करता है नहीं वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे ही मैंने 3/4 ट्राई किया, मैं मान लेता हूँ 3/4 इसका आंसर है, तो जैसे ही 3/4 ट्राई किया स्टूडेंट्स, है ना, देखो एक तरीका और है, What is the sum of the roots? सम ऑफ द रूट्स कितना था? आई होप आपको याद है, अगर मैं क्वाड्रेटिक ट्राई करता हूँ तो ये कितनी हो जाती है? x² प्लस bx प्लस c, है ना। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ द रूट्स कितना होता है? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा, वो हो जाता है c/a, है ना। तो अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकालूँ तो कितना होगा? -7/12। अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकालूँ तो कितना होता है स्टूडेंट्स? -7/12, है ना। तो अगर मैं यहाँ से चीज़ें लिखना चाहूँ तो सम ऑफ द रूट्स कितना होता है सर? वो होता है -7/12। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखना चाहूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है? c/a, दैट्स -12 +12 विच इज़ क्लियरली -1, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है? -12/12 विच इज़ -1, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स शुड बी -1। तो मैं 2 ऐसी वैल्यूज़ देख लेता हूँ, फाइनली 2 ऐसी वैल्यूज़ ढूंढ लेता हूँ इन ऑप्शन में जिनका प्रोडक्ट -1 हो और जिनका सम -7/12। आई थिंक प्रोडक्ट -1 ढूंढना आसान है पहले, तो प्रोडक्ट -1 जैसे ही ढूंढने चला तो आई थिंक ऑप्शन डी को अगर मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बात नहीं बनती। शायद ऑप्शन सी से बात बन जाए, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1 बन सकता है। ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, क्या आपको रियलाइज हो रहा है वापस प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम वही है, क्या है स्टूडेंट्स, कि मैं कहूँगा 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, वापस बात नहीं बन पाएगी क्योंकि वो +1 हो जाएगा। तो आई थिंक अब जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन ए और सी, और ऑप्शन ए और सी दोनों ही आइडेंटिकल है, दोनों ही बच रहे हैं। फिर भी अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो पहली बात तो दोनों का प्रोडक्ट -1 दिख रहा है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा -1। एक छोटा सा सजेशन, अगर मैं -7/12 चाहता हूँ तो मैं काम करता हूँ, सम ऑफ द रूट्स देखता हूँ, है ना। तो जब आप सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे तो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? आप लिख रहे हो -3/4 प्लस कितना है स्टूडेंट्स? 4/3, है ना। आई होप बताने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे? 3 × 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स?
9, आई होप ये नज़र आ रहा है आपको। 4 इंटू 4 कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, प्लस 16 डिवाइडेड बाय व्हाट, 3 इंटू 4 दैट्स क्लियरली कितना, 12। आई होप ये आपको नजर आया। और 16 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्लियरली कितना दिख रहा है, आई होप हमने सही किया है। यस, आई होप हमने सही किया है। कितना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लेंगे स्टूडेंट्स। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -9। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, +7/12। आई होप आपको नजर आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन ए या ऑप्शन सी के थ्रू ट्राई करता तो गड़बड़ी हो जाती। तो एक छोटा सा करेक्शन हम यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेक्शन करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो आपका साइन होगा, ये जो आपका साइन होगा, ये 3/4 के आगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 4/3 के आगे नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो शायद बात बन जाए। देखो, अगर मैं ऑप्शन ए को डिस्कार्ड करके ऑप्शन सी के पास आता हूं विद दिस चेंज कि ये 3/4 और -4/3 है, तो देखो बात कैसे बनेगी, बहुत ध्यान से सुनना। 3/4 और -4/3 है ना, तो हम सम किसका कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब 3/4 एंड -4/3। अब देखो क्या हो जा रहा है, 3 इंटू 3 कितना हो रहा है, 9। 4 इंटू 4 कितना हो रहा है, -16। और 3 इंटू 4 कितना हो रहा है, 12। और इस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो ये हो जाता है -7/12। तो क्या आपको नजर आया कि हाँ सर, हम ऑप्शन सी की हेल्प से -7/12 ला पा रहे हैं। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर विद अ माइन्यूट चेंज कि ऑफ कोर्स ये होगा +3/4 और ये होगा -4/3। यानी टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं करेक्टली लिखना चाहूँ तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, वैल्यूज ऑफ एक्स आर कितनी होगी, एक होगी 3/4 और एक कितनी होगी स्टूडेंट्स, -4/3। माइंड यू, ये माइन्यूट से चेंजेस फर्क लाते हैं, है ना। आप -3/4 और +4/3 नहीं ले सकते, उससे क्या गड़बड़ हुई समझ आइए आपको। तो इस तरीके से हम कहेंगे ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोर एक्यूरेट आंसर। विद दैट स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या नजर आ रहा है सर, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसे देख लीजिए और एक बार ट्राई करिए स्क्रीन पॉज करके, और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स खुद से इसे। आई होप वीडियो पॉज करके आपने ट्राई किया। अब अगर मैं सजेशन देना चाहूँ तो एक सिंपल सा सजेशन देना चाह रहा हूँ कि मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ cos इनवर्स x इज इक्वल टू लेट्स से अल्फा, और आपके हाथों हाथ यही सोल्यूशन निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं sin इनवर्स x इज इक्वल टू लेट्स से बीटा, है ना। तो अगर cos इनवर्स x अल्फा है तो क्या मैं x को ऐसा लिख सकता हूँ, x को मैं cos अल्फा लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर sin इनवर्स x बीटा है, अगर sin इनवर्स x बीटा है तो क्या मैं बीटा को sin x लिख सकता हूँ। आई होप आपको ये दोनों बातें नजर आ रही हैं, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। अब अगर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहूँ तो ये कितना है, 2 cos इनवर्स x, तो क्या मैं इसे 2 को, मतलब अगर ये cos और cos इनवर्स को मैं नलीफाई करना चाह रहा हूँ तो बीच में प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, 2। तो अगर सर ये cos अल्फा मेरे पास है तो क्या cos इनवर्स x तक पहुंचा जा सकता है, आई थिंक पहुंचा तो जा सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है सर, ये 2 अल्फा है, क्या आपको नजर आ रहा है, दिस इज 2 अल्फा। और cos 2 अल्फा का एक्सप्रेशन का फॉर्मूला मुझे आता है क्या सर, बहुत हद तक मुझे आता है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला कॉस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दे तो आई थिंक चीज़ें आसान होंगी, और वहाँ पे साइन की टर्म्स में कर देंगे इस वाले पार्ट को, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। सर एक और छोटी सी बात, दोनों तरफ कॉस है तो आप चाहें तो कोशिश करिएगा कि दोनों तरफ कॉस की टर्म्स में एक्सप्रेस करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुनिए। मैं एक छोटा सा सजेशन आपको देना चाह रहा हूँ, प्लीज़ उस बात पर गौर फरमाइए। सर कॉस इनवर्स एक्स को क्या कर सकते हैं, मैं एक और सजेशन देता हूँ। याद करो स्टूडेंट्स, हमने एक और छोटी सी बात सीखी है, इस प्रॉपर्टी को याद करो। क्या हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब अगर मैं अल्फा भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है स्टूडेंट, सर ये हमें पता है 1 होता है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला हूँ। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अगर मैं लिखना चाहूँ साइन थीटा कितना होगा स्टूडेंट, साइन थीटा कितना होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए क्या आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हो, आप चाहो तो ये हिंट भी यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन में। तो काफी हद तक चीजें आपके सामने हैं, एक बार जरा ट्राई करिए, वरना फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे ही ऑफ कोर्स। इसी बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। जल्दी से देखो, ये लिखा है cos इनवर्स x अल्फा, ये लिखा है sin इनवर्स x बीटा, तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है cos अल्फा x के इक्वल, और ये कितना हो जा रहा है sin बीटा। एक छोटी सी करेक्शन स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे क्या स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे x sin बीटा होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x जो होगा sin बीटा, ये मैंने रश में लिख दिया होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ आई। अब यहीं से कहानी शुरू करते हैं। देखो मेरे पास क्या है सर, अगर मैं क्वेश्चन को रीड करूँ तो क्वेश्चन जो हमारे सामने दिया हुआ है बस उसे ही सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन जो हमारे सामने दिया है इस पार्ट को समझो, ये लिखा हुआ है कॉस, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं तो ये लिखा है कॉस, ये लिखा है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स क्या है सर, अल्फा। तो ये कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है cos 2 अल्फा, क्या आपको नजर आया स्टूडेंट्स, प्लस राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है cos, मतलब राइट हैंड साइड नहीं, सेकंड टर्म क्या दिख रही है cos। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या बोला सर, साइन इनवर्स एक्स को आपने बोला बीटा, तो अगर साइन इनवर्स एक्स बीटा है तो कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है cos ऑफ क्लियरली 2 बीटा। आई होप ये बात आपको समझ आई। देख लेंगे वो राइट हैंड साइड पे 0 है क्या है, कर लेंगे, हम इसे समझते हैं। आई थिंक cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला कितना होता है सर, ये होता है 2 cos स्क्वायर
ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 और ये कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर बीटा -1। आई होप दिस डजंट कंफ्यूज एनीवन। बिल्कुल सर ये निकाला जा सकता है। अब आई थिंक अगर मैं वैल्यूज रखना चाहूँ तो मैं क्या रखूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए सर। cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू है x, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 x स्क्वायर -1 प्लस सर cos स्क्वायर बीटा। सर मैं तो साइन बीटा को जानता हूँ, cos बीटा तक कैसे जाऊंगा? तो आई होप आपको क्लिक हो रहा है, हम यही हिंट यूज करेंगे। इसी हिंट के तर्ज पर मैं निकाल लूंगा क्या स्टूडेंट्स, मैं निकाल लूंगा cos बीटा। सर साइन बीटा कितना दिया है x, बस इसी से कहानी समझना स्टूडेंट। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर साइन बीटा दिया हुआ है x, बहुत सारे तरीके हैं, आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल वाली भी प्रॉपर्टी यूज करो वैसे भी कर सकते हो। पहले मैं इस तरीके से समझा देता हूँ, सुनो यहाँ से। चलो पहले राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल देते हैं। सोच के देखो स्टूडेंट्स, आपके पास एंगल क्या है सर, एंगल दिया हुआ है बीटा। सर एंगल दिया हुआ है बीटा और साइन बीटा किसके इक्वल है, x। क्या मैं इसको x/1 बोल सकता हूँ? x/1 मतलब क्या, परपेंडिकुलर हो गया कितना x और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 1। अगर परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेन्यूज है 1 तो ये कितना होगा, साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मुझे cos बीटा चाहिए तो मुझे सर बेस की जरूरत होगी, तो बेस कितना होगा, अंडर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 - x स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर सर साइन बीटा x है तो मैं कहना चाह रहा हूँ cos बीटा, तो cos बीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 1 - x स्क्वायर अपॉन 1। एक तरीका ये हुआ, या फिर अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहूँ तो आई होप आपको क्लिक हो रहा है। यहाँ से सीधे सीधे अगर मुझे क्या पता है सर, मुझे चाहिए cos बीटा, तो cos बीटा निकालने का एक और ऑल्टरनेटिव जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो क्या हो सकता है, सोचो देखो स्टूडेंट्स। सर वो ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है, अगर आप एक ऑल्टरनेटिव सोचना चाहें तो एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है सर कि अगर आप देखना चाहें सर साइन बीटा अगर x के इक्वल है, साइन बीटा अगर x के इक्वल है तो मैं cos बीटा को क्या बोलूंगा सर, मैं cos बीटा को बोलूंगा अंडर रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर बीटा। ये हमारी आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। उसी प्रॉपर्टी के तर्ज पे क्या मैं डायरेक्टली भी तो लिख सकता था कि सर cos बीटा कितना होगा 1 - साइन स्क्वायर बीटा, एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर बीटा, दैट्स x स्क्वायर। तो सर डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकता था, तो दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज करते। cos बीटा आ जाता है अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, cos बीटा आता है अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, तो cos स्क्वायर बीटा कितना होगा 1 - x स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 1 - x स्क्वायर -1। आई होप इस बात ने आपको कंफ्यूज नहीं किया और आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और अगर अब मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, अगर मैं इस चीज़ को वर्कआउट करने की कोशिश करूं, तो ये कितना दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है 2x स्क्वायर -1 है ना, तो कितना दिख रहा है 2x स्क्वायर -1। और इस तरफ क्या दिख रहा है वो सुनिएगा, ये दिख रहा है 2 - 2x स्क्वायर, ये कितना दिख रहा है स्टूडेंट्स, +2 - 2x स्क्वायर। आई होप आपको नजर आ रहा है कितना दिख रहा है 2 - 2x स्क्वायर, और उधर -1 ऑलरेडी मुझे दिख रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है -1। सर अब अगर मैं चीज़ें देखना चाहूँ, अगर मैं चीज़ें समझना चाहूँ तो सर 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, और बहुत खुशी की बात ये हो रही है कि -1 -1 -2 और -2 + 2 0। मतलब आप सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी मोर प्रिसाइज, आपने एक्चुअली एक आइडेंटिटी को सॉल्व किया है। आप बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने अभी राइट हैंड साइड से तो डील ही नहीं किया था, हमने x की वैल्यूज से भी बात नहीं की, हमने तो x की वैल्यू के इर्रिस्पेक्टिव जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि सर x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ही 0 है। Irrespective of the value of x, this left hand side is always going to be 0. तो 0 is equals to 0, तो this is always going to be true. मतलब basically, if you even are not even considering this right hand side वाला 0, you are anyway eventually getting this expression as 0. x की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होकर, मतलब x की कोई वैल्यू ट्राई ही नहीं करनी है, x की कोई भी वैल्यू के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड 0 ही हो रही है। क्या आप देख पा रहे हो हम कैसे इसको चेक करें? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये एक आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये एक्सप्रेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x हमेशा 0 ही होगा। और अगर ये हमेशा 0 है तो मैं क्या ऑप्शन मार्क करूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। सर ये बात हमेशा ट्रू होगी x की किसी भी वैल्यू के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इट इज ट्रू फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू माइनस, आई एम रियली सॉरी, इसमें एक छोटा सा करेक्शन स्टूडेंट्स, आई वुडंट से ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x, एक छोटा सा करेक्शन स्टूडेंट्स। क्या आपने क्लिक किया कि मैं सारी रियल वैल्यूज ऑफ x नहीं ले सकता? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, क्योंकि x किसके अंदर आ रहा है सर, x cos इनवर्स और साइन इनवर्स के अंदर आ रहा है। और आइडेंटिटी कहने के बजाय एक अच्छा वर्ड होगा कि जब x किसके अंदर आता है, cos इनवर्स x और साइन इनवर्स x के अंदर, तो प्रॉब्लम ये होती है कि सर x जो होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच होता है।
क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स की जो रेंज होती है -1 से 1, वो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन बन जाती है। तो यहाँ पे जो डोमेन बन जा रही है वो क्या बन जा रही है, -1 से 1। तो बेशक सर आप एक्स की कोई भी रैंडम वैल्यू ट्राई नहीं कर सकते, आपको एक्स की -1 से 1 के बीच की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी तो एक्स की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। तो मैं कहूँगा नहीं सर, ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं, ये गलती मत कर देना जो मैं करने वाला था, है ना। तो आप क्या करेंगे, नहीं सर 2 वैल्यूज ऑफ एक्स तो गलत बात है, नो वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं सर, मुझे मिल रही है, पर कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच की इनफाइनाइट सी मैनी वैल्यूज, काफ़ी सारी वैल्यूज है -1 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आप ट्राई करेंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ये है कि सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होता, बिल्कुल सही सर। लेकिन कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स ने प्रॉब्लम ये क्रिएट की कि कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स को जब आप एक इनपुट दोगे तो -1 से 1 के बीच ही होना चाहिए, और वो मुझे ऑप्शन डी में लिख कर दे रहा है। तो क्या आपको बात समझ आई, आप ऑप्शन ए मार्क नहीं करेंगे, और ये पूरा सोल्यूशन है, वो आपको समझ आया, एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज के हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार जरा स्क्रीन पर देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और देखिए कि आप क्या आंसर लेकर आते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो गिव इट अ ट्राई बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स। आई होप आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से देख पा रहे हैं, खुद से निकाल पा रहे हैं, और हम भी इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ हिंट, आई वुड लाइक टू गिव यू एन आइडिया। मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता है? अगर आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को वर्कआउट करते हैं। तो एक छोटी सी हिंट, एक छोटा सा आइडिया मैं देना चाह रहा हूँ कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लिखते हो, जल्दी से बोलो स्टूडेंट्स कितना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। क्या आपको याद आ रहा है ऐसा कोई एक्सप्रेशन? और जल्दी से मुझे सोच के बताओ, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा के बाद आप डिनोमिनेटर में क्या लिखते हो? क्या आप याद कर पा रहे हो? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा के बाद आप डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। या फॉर्मूला आप सीधा सीधा बना भी सकते हो। कैसे स्टूडेंट्स? आप tan थीटा प्लस 2 थीटा, मतलब tan ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा से डिराइव भी कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड कि एटलीस्ट sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा के भी फॉर्मूले याद रखना, ये बहुत काम आएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, tan 3 थीटा विच इज व्हाट, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बार इसे देखकर इस एक्सप्रेशन को फिगर आउट करने की कोशिश करो। एक बार जरा खुद से ट्राई करो और देखो कि क्या आंसर आ पा रहा है। देखो जरा खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करो, क्या कुछ तो सोच पा रहे हो। स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल हमने सही लिखा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। अगर आप सोचना चाहें तो मैं हिंट देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, किसी भी एक्सप्रेशन से शुरुआत करो, मतलब आप या तो ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, शायद बात बन जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात को सुनना स्टूडेंट्स। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इस एक्सप्रेशन को ले लेता हूँ, साइन इनवर्स 7/√50। सुनिएगा बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो मैं इससे डील करता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 7/√50, ये आपका एक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, और थोड़ी देर के लिए इसको मैं कहता हूँ थीटा। क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स ऑफ 7/√50, और अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ थीटा, तो ये क्या दिख रहा है? इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सर ऐसा कर सकते हैं, वापस मैं चीज़ों को अगर वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ कि सर साइन थीटा क्या हो जाएगा? सर साइन थीटा हो जाएगा 7/√50। बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो मैं देना चाह रहा हूँ, जो अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो आपको भी क्लिक करेगा कि अगर मैं इसको कॉस थीटा या कॉट थीटा में कन्वर्ट करूँ तो शायद बात बन सकती है कुछ ऐसी ही। बस एक छोटी सी हिंट मैं देना चाह रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखें और अगर आप थीटा एंगल पर चीज़ें सोचें तो साइन थीटा क्या होता है? अगेन आई नीड नॉट टेल यू, मैंने कहीं तो कुछ आगे पीछे ला दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं वो राइट एंगल ट्राई करूँ, है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल आप वहाँ नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स, वो यहाँ बनेगा। तो अगर इस स्लाइड पे अगर मैं देखूँ थीटा, तो थीटा कितना है सर? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना होगा सर? थीटा के सामने वाली साइड 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है सर? √50। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और सर अगर ये √50 है तो बेस कितना होगा सर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये अंडर में, तो √50 का स्क्वायर 50, 7 का स्क्वायर 49, 50 माइनस 49 इज 1, 1 का अंडर इज 1, तो कितना हो जाएगा? 1। अगर ये मुझे दिखा तो प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। मैं 3 चीज़ें आपके सामने लिखना चाह रहा हूँ, एक तो कॉस थीटा और एक कॉट थीटा। सोचना मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। अगर सर मैंने लिखना चाहा क्या? अगर मैंने लिखना चाहा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता है सर? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना होगा? 1 अपॉन √50। सर व्हाट अबाउट कॉट थीटा? सर कॉट थीटा होता है 10 का रेसिप्रोकल। सर 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट कितना होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हो जाएगा 1/7। क्या आपको कुछ क्लिक हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बड़ी आसान सी बात मैं आपसे कह देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी और बहुत खास बात मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस इनवर्स ऑफ 1/√50
और मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से लिखूँगा थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/7। तो बेसिकली आपके सामने जो बात लिखी जा रही वो ये कि ये भी वही थीटा है, ये भी वही थीटा है और ये भी वही थीटा है। यानी मैं जो आपसे बहुत देर से बात समझाना चाह रहा हूँ ये कि जो आपका क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स वो ये बन जाता है tan ऑफ व्हाट, दिस इज एन एंगल, दिस इज एन एंगल एंड दिस इज एन एंगल, है ना। ये तीनों एक एंगल है और एंगल की वैल्यू क्या है थीटा। तो आपके सामने लिखा हुआ है बेसिकली tan ऑफ थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। आई होप आपको बात नजर आ रही है। तो आपके सामने एक वैल्यू लिखी है tan 3 थीटा, और tan 3 थीटा अगर लिखा हुआ है तो आई थिंक हम कुछ ऐसा यूज़ करते हैं, मैं कुछ ऐसा सा यूज़ करता हूँ। बट सर मुझे यहाँ पे चाहिए tan थीटा tan थीटा tan थीटा, तो मुझे tan थीटा अगर चाहिए तो बेशक निकाल सकते हैं सर, क्योंकि cot थीटा 1/7 है, और अगर cot थीटा 1/7 है तो इसका रेसिप्रोकल 7 शुड बी tan थीटा। सर tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7/1 शुड बी tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है सर, tan थीटा इज 7। तो हम जानते हैं सर कि tan थीटा कितना है सर, tan थीटा जो है वो है 7, और अगर tan थीटा है 7 तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, मुझे चाहिए tan थीटा जो कि हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमारे क्वेश्चन की वैल्यू है, और अगर ये मैंने निकालना चाहता हूँ tan थीटा की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 3 × 7 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 का क्यूब, क्योंकि tan थीटा का ये क्यूब है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा विच इज 3 × tan थीटा कितना है स्टूडेंट 7 स्क्वायर। आई होप आपको फॉर्मूला समझ आ रहा है, 3 tan थीटा माइनस tan थीटा का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। और tan थीटा कितना है स्टूडेंट्स, अभी जस्ट निकाला 7, है ना। इस बेसिस पे अगर मैं फाइनली लिखना चाहूँ आंसर, तो आई थिंक हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आंसर से। अगर मैं फिगर आउट करता हूँ tan 3 थीटा की वैल्यू, तो 7 × 3 कितना होता है 21 माइनस 7 का क्यूब इज 49 का ट्रिपल, आई थिंक 243 होता है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, 49 × 7, है ना, नहीं 343 होता है, 7 का क्यूब जो होता है दैट इज 343। तो 7 का क्यूब यहाँ से आता है 343। आप याद रखिएगा सारे क्यूब्स, एटलीस्ट 15 तक सारे क्यूब्स और 25 तक सारे स्क्वायर्स याद करिए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स, है ना। 7 का क्यूब इज 343, और अगर यहाँ पे देखूँ तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1 माइनस, है ना, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 × 3, 49 × 3 करना है तो एक काम करते हैं 50 × 3 कर लेते हैं, 50 × 3 होता है 150, और 150 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आई थिंक 147, सही कर रहे हैं ना हम, आई थिंक सही कर रहे हैं। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे, पर पहले इसको लिख लेते हैं 147। मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि 7 × 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 इंटू जब 3 आप करना चाह रहे हो तो मैं कह रहा हूँ उसको 50 - 1 × 3, 50 - 1 यानी 49, है ना। तो 50 का ट्रिपल होता है 150, 1 का ट्रिपल होता है 3, तो 150 - 3 इज 147, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर इस कहानी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो 343 में से जब 21 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 गया तो 2, 2 गया तो 2, है ना। तो कितना बच जा रहा है, ये बच जा रहा है 3, है ना, आई थिंक 2 और 2 जितना मुझे लग रहा है, बिल्कुल सही, है ना। 3 - 2, 3 - 1 2, 4 - 2 2, तो 322, और 147 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस इज 146। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव आएंगे क्योंकि वैल्यूज बढ़ी है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना है। अब आप देख रहे हो क्लियरली ये दोनों इवन नंबर्स हैं, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 22 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आई थिंक क्या है 3 से भी डिविजिबल है, अगर 3 से भी डिविजिबल होता तो 4 2 + 2 4 4 + 3 7 नहीं है 3 से डिविजिबल। तो एक काम करते हैं 2 से सिंप्लीफाई करते हैं, शायद बात बन जाए। तो जैसे ही आपने इसे 2 से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, आई थिंक 322 का मैं हाफ करता हूँ, तो 300 का आधा होता है 150, 22 का आधा होता है 11, 150 + 11 होता है 161। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये हो जाएगा 161, है ना, क्लियरली दिख रहा है ना। 2 का 1 टाइम्स, 2 का 6 टाइम्स और फिर 2 का 1 टाइम्स। सर 146 का हाफ अगर किया तो 140 का हाफ कितना होता है, 76 का हाफ होता है 3, तो हो जाएगा 73 आई बिलीव, है ना। तो मेरे ख्याल से 161/73 शुड बी दी आंसर, और ऐसा मुझे क्लियरली ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है ना। तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्लियरली ऑप्शन सी मार्क करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए, कैसे हमने किए वो समझ आए, और हमने इनडायरेक्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो भी फॉर्मूला या जो भी क्वेश्चंस यूज किया, इस डीपीपी में जितने भी प्रॉपर्टीज या रिलेशंस यूज किए, जितने भी अलग अलग एक्सप्रेशंस यूज किए, वो डिराइव कहाँ से हो रहे हैं, वो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिराइव हो रहे हैं। तो बेस वही है, ये उसी कंसेप्ट का, उसी चैप्टर का एक्सटेंशन है ना। तो चीज़ें वहीं से बन के आएंगी। तो आप याद रखिए, थ्योरी पता हो या ना पता हो, पर आप चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला चैप्टर अच्छे से याद है। बस वहीं की बारीकियां यहाँ अमेंड होगी, यहाँ अप्लाई होंगी, और उन्हीं को हम यहाँ अपडेट करके यूज़ करेंगे। बाय द वे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, दिस इज www.magnetbrains.com। अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं, तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, दिस इज www.magnetbrains.com। आप इस वेबसाइट पर जाइए, दिस इज इंडियाज फर्स्ट और ओनली 100%
फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, मतलब आपको 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देता है स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हर अलग सेक्टर, हर अलग सेगमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, अगर आप देखें तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे कि अगर आप देखें IIT JEE, NTAC, ओलंपियाड, CUET, अलग अलग हर अलग सेगमेंट में जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। बाय द वे यही की यही सारी सेम चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर भी रेप्लिकेट होती हैं। जैसे अगर आप IIT JEE NEET का चैनल देखें, सो दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET, वहाँ पर भी आप सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। पहली सबसे खास, सबसे ज़रूरी बात, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, पूरे के पूरे कोर्सेज, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सब कुछ, पूरा मॉड्यूल, पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। यानी पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, यूट्यूब पर भी जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा, चैनल पर भी मिल जाएगा, वेबसाइट आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। IIT JEE सेगमेंट में जाइए, जैसे ही आप IIT JEE सेगमेंट में जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स के लेक्चर देखना चाहते हैं तो मैथ्स का सेक्शन ओपन करिए। मैथ्स के सेक्शन में अगर आप और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज चीज़ें मिल जाएंगी, एक्सप्लोर करिए, वहीं पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट फुल स्क्रीन मोड में, बफर फ्री मोड में देख सकते हो, या फिर चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। तो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत सिस्टमैटिकली रखी हुई है, और अपनी प्रोग्रेस आप आसानी से ट्रैक कर पाओगे अगर वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पे चीज़ें इजीली ऑर्गेनाइज मैनर में देखते हो तो। वहीं पर लिंक्स भी मौजूद हैं, जैसे हमारे एप्लीकेशन का लिंक मौजूद है, आप चाहें तो आप हमसे डाउट्स भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वहीं पर लिंक मौजूद है आस्क योर डाउट, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिख जाएगा आस्क योर डाउट, और उस पर क्लिक करके अपने डाउट्स प्रॉपर रिजोल्यूशन में क्रॉप करके प्रॉपर रिमार्क के साथ आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, स्टूडेंट्स, चूंकि एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म है जो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा यकीन है कि इसके थ्रू आपकी काफ़ी हेल्प हो रही है, आप काफ़ी बेनिफिट हो रहे हैं, और आप इसके थ्रू काफ़ी कुछ सीख पा रहे हैं, और ये आपकी हेल्प कर रहा है एक अच्छे मैनर में। तो इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करते रहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ज़रूर आपको पसंद आ रहे होंगे, ऐसा हमारा यकीन है। तो इन्हें एक्नॉलेज करते रहिए लाइक करके। नॉट जस्ट दिस स्टूडेंट्स, जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज या कुछ जेनेरिक से आंसर्स है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, उन्हें ज़रूर किसी ना किसी लेक्चर में हम ज़रूर रिप्लाई या रिस्पॉन्ड करेंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, देयर इज समथिंग वेरी क्रूशियल, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं ताकि हर एक बच्चा बेनिफिट हो सके। आप सोच के देखो, एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो काफ़ी सारे बच्चों की मदद कर सकता है, काफ़ी सारे बच्चों के काम आ सकता है। तो IIT JEE की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी बिना कोई सब्सक्रिप्शन, बिना कोई हिडन चार्ज के आपको करवाई जा रही है। इससे कितने सारे बच्चे बेनिफिट हो सकते हैं, तो इसे कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट्स की कोई भी नई एक्टिविटी होती है, कोई भी नया वीडियो रिलीज होता है, कोई भी नई चीज़ आपके काम की आती है, तो आप हमेशा अप्राइज्ड रहेंगे, आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे, आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी, आप हमेशा हमेशा इन्फॉर्म्ड रहेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि हर बच्चा इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन को अवेल कर पाए। विद दैट स्टूडेंट, छोटी सी हिदायत, ध्यान रखिए अपना, एंड वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।